नमस्ते। 4-5 लोग आ गए हैं। ठीक है, शिष्टाचार के लिए 2 मिनट रुकना ठीक बनता है। तो ये मानव व्यवहार दर्शन का 17वां अध्याय, इसमें हम तीसरे क्रम में बैठक कर रहे हैं। तो आप सभी को स्वागत है पुनः। दोपहर को राकेश भाई का फोन आया था कि यदि हम 2-2 घंटे में इसको पूरा करें, लगभग 8 या 9 पृष्ठ हमारे बचे हैं और मुझे लगता है कि जो फाउंडेशन प्रकार के जो मुद्दे थे वो लगभग कवर हो चुके हैं और 1 आधा 2 पृष्ठ में कुछ होगा तो होगा। और इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो उसको हम बाद में ले लेंगे। तो काफी सारे लोग आ ही गए, सबको स्थिति गति पूर्वक स्वागत। उसी का नाम हरिहर है। हरिहर का बताते हैं, कर्नाटक प्रदेश में काफी मैं खुद ही सुना हूँ, लोग एक दूसरे को पूछते हैं तुम्हारा स्थिति गति कैसा है। वही जो है हरिहर के रूप में बाबा जी ने उसको ये किया है। तो और 1 मिनट बचा है, 3:32। यहाँ हम लोग जहाँ रह रहे हैं थोड़ा रूरल, थोड़ा नहीं काफी रूरल ही है, तो सिग्नल तीसरे मंजिले पर ही आता है। तो हम लोग तीसरे मंजिले में बैठे हैं, तो सिग्नल और सूरज दोनों के पास। ठीक, तो हम लोग इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग 142 नहीं 143 के अंतिम अनुभूति तक पहुंच गए थे। इसमें इसके पूर्व के यदि हम इसको देखें, 1 मिनट, ये शायद हिल रहा है। हाँ, ठीक, ये ऐसा हिलता क्यों है? ये इसका स्क्रीन हिल रहा है ऐसे ऐसे, ये थोड़ा सा वो है। 1 मिनट, तो इसको हटा दीजिए। 1 मिनट, हम लोग थोड़ा जस्ट ये बुक हटा दीजिए। इसका वो हिलता है मॉनिटर, नहीं और नीचे हो गया, आप नीचे रख दीजिए और थोड़ा और एक, नहीं नहीं वो नहीं, ये दे दीजिए। 1 मिनट, पुस्तक दे देना। और इसके लिए क्षमा, एक कंप्यूटर बदल गया तो ये वाला कंप्यूटर हिलता है, ये ठीक हो गया। वो ऐसे ऐसे फटफटाता रहा। ठीक है, हम प्रारंभ करते हैं। 3 मिनट हो गए लाइव होके। तो इसमें हम पहले अनुसंधान विधि से साधक ने समाधि संयम पूर्वक जो भी अध्ययन किया, अवधारणा की प्राप्ति हुई, उसके बाद कैसे मानवतापूर्ण व्यवहार है ना, न्यायपूर्ण व्यवहार तथा धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित होने के बाद व्यापक में अनुभूति का पूरा वर्णन को देखा। उसके बाद अध्ययन विधि में अनुकरण तथा अनुसरण वाली क्रम में हम लोगों ने शुरू किया इसको। इसमें लिखा था कि साधक जब ये न्यायपूर्ण व्यवहार तथा धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित जब हो जाता है तो जीवन में क्या होता है। तो ये अध्ययन विधि में जागृति के क्रम में हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, उसका जो है एक अनुभूति परक वर्णन यहाँ पर नागराज जी ने दिया है। तो हम मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है, तब सुख, मित्र आशा तथा स्नेह का अनुभव होता है मन को, ये हमने देखा। दूसरा, वृत्ति जब चित्त का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है ना, तो चिंतन पूर्वक प्रक्रिया, फल तथा प्रयोजन का स्पष्ट होना, ये देखा। इसमें मैंने एक ही निवेदन किया था, इंगित किया था कि ये आभास की पूर्णता की स्थिति है। तो आपको याद होगा पेज 139 में शायद हमने, या जो भी पहले के एक पेज में, अल्प विकसित, अर्ध विकसित तथा विकसित, या अल्प जागृत, अर्ध जागृत तथा पूर्ण जागृत की बौद्धिक स्थितियों के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें ये जो वृत्ति चित्त का संकेत ग्रहण करने की जो स्थिति है, ये अल्प विकसित से जुड़ता है। अल्प विकसित की ही पूर्णता की स्थिति है ये। तो अल्प विकसित का एक बहुत लंबा क्रम है ना। तो एक व्यक्ति कोई मानव पूर्ण रूप से मान लीजिए इसमें डूबा है,
अपराध का कृत्यों में डूबा है, डूबने का मतलब उसी को लक्ष्य माना हुआ है और उसी को सुख का स्रोत भी माना हुआ है, उसी से उसकी संतोष और शांति और जो भी होना है होता है। और दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति है जो इन कृत्यों में नहीं डूबा है, एक व्यक्ति है जो इससे अध्ययन पूर्वक या है ना उपासना पूर्वक, अभ्यास पूर्वक इससे निकलने के लिए प्रयासरत है और मानवीय नियमों को स्वीकारने के लिए तत्पर है या स्वीकार चुका है। स्वीकारने का मतलब ये वृत्ति और चित्त में यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि ये जो स्वीकृति है ये पूरे जीवन में होता है। मन में भी स्वीकृति होती है, वृत्ति में होता है, चित्त में होता है, बुद्धि में होता है तथा आत्मा में पूर्ण स्वीकृति, संपूर्णता की पूर्ण स्वीकृति का नाम है अनुभव। ठीक है, तो इसको हम आप परिभाषा देखे होंगे, भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति का। यहाँ पर हम इस जगह पर स्मरण कर सकते हैं। ये अनुभव दर्शन में आता है कि अस्तित्व की जो स्वीकृति है इसको भास कहा है। अस्तित्व की आंशिकता की स्पष्ट स्वीकृति बराबर आभास, ये वही स्थिति है। ये जो वृत्ति चित्त का संकेत ग्रहण करने योग्य विकास को पाता है, ये क्या है? अस्तित्व की आंशिकता की स्पष्ट स्वीकृति। इसके बाद वाला बिंदु आएगा, हम पढ़ेंगे चित्त जब, आखिरी ये है बुलेट, चित्त जब बुद्धि का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब संतोष सहज अनुभूति होती है। फलस्वरूप स्वायत्त मानव जीवन का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात मानव स्वतंत्रित होता है। ये अपने में एक ही बुलेट है, परंतु इस स्थिति को यदि देखेंगे, चित्त बुद्धि का संकेत ग्रहण करने योग्य विकास को पाने का मतलब ही है वो साक्षात्कार में आ गया है ना। ये जो साधक है इनमें साक्षात्कार होने की ताकत आ गई, या जब जब ये होता है तब तब ये साक्षात्कार होता है। इसी को प्रतीति कहा है ना। भास आभास की इसके पहले हो गया, तो ये प्रतीति। तो प्रतीति में क्या हुआ? अस्तित्व की प्रयोजन सहित स्पष्ट स्वीकृति होना बराबर प्रतीति है, ठीक है ना। और अनुभूति इसके बाद आएगा, तब उसके परिभाषा को हम याद करेंगे। तो ये प्रतीति हो गया। तो प्रतीति में क्या हो रहा है? चित्त बुद्धि के संकेत ग्रहण करने योग्य हो गया। इसके पहले की स्थिति को यदि देखेंगे, पूर्व की स्थिति को, तो चित्त में अभ्यास पूर्वक मानवीयता अर्थात न्याय धर्म एवं सत्य या नियम न्याय धर्म सत्य की चित्रण पूर्वक स्वीकृति है, ठीक। और उसका तुलन या उसका विश्लेषण वृत्ति कर रहा है, ये इसकी पूर्व की स्थिति है। उससे भी पूर्व में अल्प विकसित में जो एक प्रकार से एक व्यक्ति अभ्यास में है ही नहीं, है ना, जागृत होना है या मान्यता पूर्वक हमको जीना है, ऐसी स्वीकृति किसी व्यक्ति में है ही नहीं। उनमें चित्त का यदि हम देखेंगे तो चित्त में जो चित्रण क्रिया है ये केवल परावर्तन के लिए लगा है ना। तो परावर्तन में हम क्या करते हैं कि हम परावर्तन की क्रिया में हम अपने शक्तियों द्वारा बाहर किसी क्रिया को नियंत्रित या प्रभावित करने के लिए देखते हैं। जैसे मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ, ये परावर्तन, ये प्रत्यावर्तन नहीं है ना। और जागृति जो है ये प्रत्यावर्तन पूर्वक ही होना है। तो चित्त के चित्रण क्षेत्र में बुद्धि के वस्तु की जब जिज्ञासा का तीव्र इच्छा बन जाता है और बुद्धि के वस्तु के अनुरूप जब चित्रण होता है चित्त के चित्रण में, और उसी समय यदि वृत्ति चित्त के संकेत को स्वीकारा है और उसी समय उसी क्षण या उसी मुहूर्त में मन यदि वृत्ति का संकेत भी स्वीकारा है, तब ये जाके साक्षात्कार होता है। उसी के किसी आगे जाके मतलब ये हो गया अध्ययन है ना, ये हो गया साक्षात्कार। तो ये साक्षात्कार के साथ हम फिर क्रमशः इसके पहले जो हम बिंदु देखे जहां पर मन वृत्ति के संकेत ग्रहण करने योग्य हो चुका है ना, क्या पूर्वक? अभ्यास पूर्वक अर्थात अथवा साक्षात्कार पूर्वक। क्योंकि किसी व्यक्ति में प्रिसाइसली कब होगा ये कहना बहुत कठिन है, हमको अपने में ही इसको निरीक्षण करना पड़ेगा। और हमारे में ही वृत्ति चित्त के संकेत ग्रहण करने योग्य हो गया तो ये साधक जो है अध्ययन की विधि में शांति का अनुभव करना प्रारंभ करेगा। इसमें थोड़ा हम पॉज करेंगे कि क्या इसका ये मतलब हुआ कि हमेशा के लिए शांति हो गया? हमेशा के लिए नहीं हुआ, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे कि अनुभव होने के बाद ही मन वृत्ति चित्त बुद्धि में है ना सुख शांति संतोष तथा आनंद की निरंतरता पाई जाती है। यहाँ पर इसमें इतना हुआ कि सार्वभौम और सार्वकालिक विधि से सुख और शांति के स्वरूप को हम पहचान पाए अपने में ही,
ये वाली जगह है चित्त जब बुद्धि का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है। इसको अध्ययन विधि से भी बताया, और अध्ययन पूर्वक ये जो मन वृत्ति चित्त में इनका जो भी माने गुणात्मक विकास है ये किस प्रकार से हुआ है, उसके अंतिम या एक परिपक्व स्थिति को यहाँ पर बताया। मैंने जो बताया उसके पहले वालों को बताया मतलब यहाँ जो लिखा है। तो इसका विश्लेषण किए हैं नेक्स्ट पेज में 144। ऐसे स्वतंत्र मानव में अधिक उत्पादन, कम उपभोग तथा अपव्यय का अत्याभाव होता है, और यह अधिकाधिक जागृति के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। मानव में स्वतंत्रता की तृषा पाई ही जाती है। देखिए, इसके पहले तक इस व्यक्ति को कह रहे हैं स्वतंत्र मानव, मतलब स्वतंत्रता का शुरुआत यहाँ से हो गया। स्वयं के लिए तंत्रित होने की शुरुआत यहाँ से हुई। तो क्या तंत्रित हुई? चित्त जो है बुद्धि के नियंत्रण में आया। कैसे? चित्त बुद्धि के संकेत को ग्रहण करने योग्य होने से, जिससे चित्त में साक्षात्कार हुआ। चित्त में साक्षात्कार होने से बुद्धि में इसकी स्वीकृति हुई, उसके अनुसार जीने का निष्ठा हुआ संकल्प में, उस संकल्प के अनुसार चित्त में पुनः चित्रण हुआ। ये एक क्रम चली है ना। ये इसी को हम फिर कहेंगे अध्ययन। अध्ययन के साथ अभ्यास का यही क्रम है। तो जाने हुए को मानने का प्रारंभिक स्वरूप इधर से ही है। ठीक है, कि हमने जो साक्षात्कार पूर्वक पहचाना उसके अनुरूप जीने का निष्ठा हुआ बुद्धि के संकल्प क्रिया में, और उसके अनुरूप चित्त की चित्रण क्रिया, पुनः चिंतन पूर्वक चित्रण होना, उसके अनुरूप तुलन और विश्लेषण होना, इसकी एक क्रम चलती है। और इसके किसी स्थिरता का बिंदु के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। इसको नाम दे रहे हैं स्वयं में तंत्रित मानव, क्योंकि इसके पहले ये व्यक्ति चित्त तंत्रित था। तो ये जो हमारे बुद्धि के जो 3 श्रेणियां थी, ये दूसरे श्रेणी की अभी बात आ गई। ये अर्ध विकसित अथवा अर्ध जागृत की यही स्थिति है ना। इसको अर्ध जागृत क्यों कह रहे हैं, इसके अगले वाक्य में हमको स्पष्ट बनेगा। ठीक है, तो यही इसके पूर्व के चर्चा में किसी ने ये पूछा था कि ये आत्मबोध रहित संकल्प, ये वही स्थिति है। ये आत्मबोध रहित संकल्प की बिंदु जो है वो यहाँ पर हमको मिलता है। इसी स्थिति को अहंकार भी कहा है। वास्तविक रूप में अहंकार का होना या जीवन में अहंकार का पता चलना, किसको? चित्त को, ये इसी से पता चलता है। तो ये आत्मबोध या आत्म विमुख बुद्धि है। अभी इस बुद्धि में आत्मबोध नहीं हुआ, इसमें पर स्वरूप बोध हो रहा है। इस बुद्धि में पर स्वरूप की स्वीकृति हो रही है, ये साक्षात्कार पूर्वक। ठीक है, तो ये जो जीवन है ये बुद्धि से तंत्रित है। तो पहले के जीवन के तुलना में ये स्वतंत्र हो गए, ये अधिक उत्पादन तथा कम उपभोग में आ गए, है ना। क्यों? क्योंकि इसके पहले धर्मपूर्ण विचार में अभ्यासरत होकर धर्मपूर्ण विचार में स्थापित हुए। तो धर्मपूर्ण विचार का मतलब है उसके मूल में धर्मपूर्ण इच्छा का होना आवश्यक है, वही आसक्ति रहित इच्छा है। तो ये यदि हम अभ्यास के क्रम में यदि इसको हम जोड़ के देखना चाहेंगे तो ये तन मन धन के सदुपयोग से जुड़ता है। तो तन मन धन के सदुपयोग पूर्वक चित्त बुद्धि के संकेत ग्रहण करने योग्य होता है, अथवा चित्त बुद्धि के संकेत ग्रहण करने के साथ साथ के बाद ही तन मन धन के सदुपयोग का संभावना बनता है ना। और ये जितने भी हम बात कर रहे हैं ये क्रमिक गुणात्मक परिवर्तन के क्रम में बात कर रहे हैं, है ना। ये 0 और 1 में बात नहीं हो रही है। 0 और 1 में 2 ही भाषा बनता है, भ्रमित या जागृत। ठीक है, ये बीच में क्या होता है, ये अध्ययन की विधि में क्या होता है, जागृति के क्रम में क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा है। तो ये दूसरों के लिए अधिक जागृति के लिए फिर प्रेरणा स्रोत भी बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को देखकर जो अल्प विकसित मनुष्य है, जो या तो अभ्यास में है या अभी सांसारिक कार्यक्रमों में फंसा है, या राक्षस मानव है या पशु मानव जिनको कहा है ना, या हम कर्म दर्शन को यहाँ पर स्मरण कर सकते हैं, जहाँ 7 प्रकार की इच्छाओं की बात हुई है। वहाँ अर्थ के लिए अर्थ से लेकर, है ना, ये मोक्ष के लिए अर्थ के लिए मोक्ष, अर्थ के लिए धर्म, इस प्रकार के मानसिकता रखने वाले जितने भी हमको मतलब जितने भी मनुष्य रहेंगे, वो इस व्यक्ति, ये जो स्वतंत्र व्यक्ति, अधिक उत्पादन कम उपभोग वाले व्यक्ति को देखकर प्रेरणा पाएंगे जागृति के लिए, है ना, स्वयं में गुणात्मक परिवर्तन के लिए। ये अधिक उत्पादन कम उपभोग, इस जगह को यदि हम निरीक्षण करेंगे तो यही असंग्रह की भी जगह दिखती है। आप देखे होंगे असंग्रह
का तात्पर्य परिभाषाओं में कई जगह उसमें आता है, चिन्ह में समृद्धि। तो समृद्धि परिचय भी यहीं से मिलेगा, ठीक है। और चित्त बुद्धि को यदि स्वीकार लिया, ठीक, तो स्वयं के अमरत्व की भी स्वीकृति इसी के साथ बनेगी, है ना। इसी क्रम में स्वयं के अमरत्व की स्वीकृति बनेगी। इसी के साथ जो भौतिक वस्तुओं को लेकर जो भय है, जो धन भय है और जो प्राण भय है ना, इन दोनों के निराकरण का प्रारंभ यहाँ से होना शुरू होता है, मतलब वास्तविक रूप में। क्योंकि ये यदि साधक को दिख जाता है साक्षात्कार पूर्वक कि ये क्रिया अमर है ना, ये नहीं मिटने वाला, इसका यदि साक्षात्कार हो गया और बुद्धि में स्वीकृति हो गई, ठीक, उसी के साथ मैं शरीर हूँ, इससे संबंधित जितने भी प्राण भय संबंधी कल्पनाएं हैं या पहले थी, ये सारे एक तरफ हो जाएंगे। परंतु ये स्टेटमेंट अपने में एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि वो सारा कम हुए बिना ये साक्षात्कार भी नहीं होगा, ये भी है ना। हम पूर्ण रूप से भयभीत रहें और साक्षात्कार हो जाएगा, इसकी भी संभावना लगती नहीं। तो ये सर्कुलर है। ये इससे अगले बिंदु में आप आएंगे। अभी मुझे लगता है इसमें पर्याप्त विश्लेषण हो गया। मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि एक सूत्रता से न्यायपूर्ण व्यवहार एवं धर्मपूर्ण विचार के लिए सत्य प्रतीति होता है ना। यही इसके जो पूर्व बिंदु, इसमें क्या हुआ, मन वृत्ति के अनुसार हुआ, वृत्ति चित्त के अनुरूप हुआ, चित्त बुद्धि के अनुरूप हुआ, इनकी एक सूत्रता बनी, है ना। इस समय बुद्धि में न्याय धर्म सत्य की वस्तु बनी, तो न्यायपूर्ण व्यवहार एवं धर्मपूर्ण विचार के लिए सत्य प्रतीत होता है। ये न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार के प्रस्थापना के साथ ही साक्षात्कार भी हो रहा है ना। और साक्षात्कार में एक जो बिंदु है सत्य प्रतीति है, यहाँ पर प्रतीति को साक्षात्कार के अर्थ में प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो सत्य साक्षात्कार होना, ठीक। तो और सत्य में देखेंगे तो मुझे लगता है उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य तथा वस्तु स्थिति सत्य का, इसी में धर्म, नियम और न्याय, ये सारे इनसे इंगित जो वास्तविकताएं हैं, ये सारे समाहित है। ये सबका साक्षात्कार होना, ठीक। तो ये जो स्थिति है शुद्ध रूप में, ये जिसको हम अवधारणा कह रहे हैं, है ना, अवधारणा की या साक्षात्कार की एक स्थिरता की बिंदु। एक बार नागराज जी से बात करते समय यही वाक्य निकला उनके मुंह से कि उनसे कि ये एक स्थिरता की बिंदु मिलता है ना। तो इसको हम अवधारणा के एक स्थिति के रूप में पहचान पाते हैं। इसके पूर्व में यदि देखेंगे, है ना, तो क्या हो रहा है, इसको अवधारणा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अनुभव मूलक जो बुद्धि में बोध होना है वो धारणा है ना। वही मानव धर्म है और वो आनंद के रूप में समझ में आता है ना। वो सत्य में अनुभूत होने के रूप में समझ में आता है, ज्ञान के रूप में समझ में आता, मतलब बुद्धि में स्वीकार होता है, वो धारणा है। उसकी जो पूर्व स्थिति है बुद्धि में, उसी से संबंधित वस्तु है ना। उसी अनुभव से, उसी अनुभव मूलक बोध से संबंधित वस्तु है। इसमें केवल अनुभव जुड़ा नहीं, अनुभव के योग्य जो ज्ञान है ना, वो जुड़ रहा है, ठीक। इस स्थिति का नाम है अवधारणा, और ये हो रहा है बुद्धि में, है ना। ये चित्रण में तर्क नहीं, जैसे मैं अभी आपको जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये शास्त्र अध्ययन से प्राप्त तर्क और कुछ आंशिक रूप में मनन है, ठीक है ना। तो ये तर्क से परे एक स्वीकृति है, ये हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगले अनुभूति में जाते हैं। बुद्धि, है ना, चित्त बुद्धि को स्वीकारते हुए बुद्धि में अवधारणा हुआ। अब देखिए, बुद्धि जब आत्मा का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब स्वबोध होता है, यही आत्मबोध। आत्मबोध से सत्य संकल्प होता है, सत्य संकल्प मात्र सत्यपूर्ण एवं सत्यपूर्ण आचरण ही है। ये कहाँ से जुड़ा, जो हम अनुसंधान वाले क्रम में यदि उससे जोड़ के देखेंगे तो समाधि तप्त साधक, एक वाक्य आता है उसमें, इसके बाद न्यायपूर्ण व्यवहार तथा धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित होने के पश्चात ऐसा समाधि तप्त साधक, है ना, देव मानवीयता तथा दिव्य मानवीयता के लिए जो शेष जागृति है उसके लिए चैतन्य पक्ष के को विकसित करने का आरंभ कर देता है ना। ये वो वाली जगह है, उससे जुड़ता है ये, ठीक। तो बुद्धि जब आत्मा का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है, कैसे इसको बुद्धि को योग्यता मिली, ये अवधारणा पूर्वक मिली, है ना। अवधारणा कैसे हुआ, चित्त में साक्षात्कार होने से हुआ, है ना। तो दूसरे, तो जब तक लघु क्रिया में
गुरु क्रिया, विकसित क्रिया के अनुरूप वस्तु का स्वीकृति नहीं होता है और उसके अनुरूप नहीं होता है, तब तक ये जो गुरु क्रिया है, जो बड़ी क्रिया है, ये क्रियाशील नहीं होती है या फायर नहीं होती है ना। बोलचाल के भाषा में करेंगे तो साक्षात्कार फायर ही नहीं होगा, क्योंकि चित्रण में साक्षात्कार की आवश्यकता ही नहीं है ना। इच्छा में साक्षात्कार की आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए साक्षात्कार होता ही नहीं है ना। तो चित्रण बाय नेचर परावर्तन क्रिया बाय नेचर शक्ति है, और शक्ति जो है अपने प्रभाव से दूसरे को प्रभावित करने के लिए है। तो सामान्यतः हमारा चित्रण उसी के लिए, जैसे मैं अभी पढ़ा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये पढ़ाने की जो क्रिया है, ये प्रभावित करने की क्रिया है, प्रभावित करने के उद्देश्य से ही है, नहीं तो हम कैमरा के सामने बैठते ही नहीं। ये साक्षात्कार में नहीं जा सकता। इस अभिव्यक्ति के क्रम में यदि साक्षात्कार योग्य जिज्ञासा मुझ में बनती है तो ही साक्षात्कार संभव है, नहीं तो साक्षात्कार नहीं होगा। इसका ये मतलब कि कुछ नहीं हुआ, शास्त्र अध्ययन तो हुआ ही है, हो सकता है कुछ मनन भी हुआ हो, परंतु साक्षात्कार में ये नहीं जाएगा। तो ये तैयार होते होते बुद्धि आत्मा के संकेत को ग्रहण करने योग्य होता है, उसको फिर स्वबोध कह रहे हैं। यहाँ पर स्व से तात्पर्य आत्मा है ना, क्योंकि आत्मा को ही मैं संज्ञा दिया है निर्भ्रांत स्थिति, एक्चुअली निर्भ्रमित स्थिति में। ये मानव, ये जो अनुभव दर्शन है उसके दूसरे या तीसरे वाक्य में ही हमको मिलता है ना। पहला तो सेंटेंस सबको याद ही होगा, है ना, अब ब्रह्म जिज्ञासा है। उसके बाद मैं और मेरे में निर्भ्रांति अथवा असंदिग्धता के लिए ब्रह्म जिज्ञासा है। ठीक है, मैं निर्भ्रमित स्थिति में आत्मा हूँ, ये कहते हैं लेखक उसमें। तो निर्भ्रमित स्थिति कैसे होगा, किसको निर्भ्रमित होना है, बुद्धि को निर्भ्रमित होना है ना। आत्मा भ्रमित नहीं है, भ्रमित बुद्धि की फिर अहंकार संज्ञा है। तो भ्रमित बुद्धि के दो स्थितियां हमको मिलती हैं, अल्प विकसित मानव में और अर्ध विकसित मानव में। अर्ध विकसित मानव में आत्मबोध रहित संकल्प है, और ये बुद्धि अपने को दृष्टा मानता है, इसीलिए इसका नाम अहंकार। किसी एक समय में ये बुद्धि जाके आत्मा को पहचानेगा, तब उसको ज्ञान होगा कि मैं, मतलब दृष्टा मैं नहीं हूँ, दृष्टा तो ये है, अंतिम दृष्टा आत्मा ही है। ये बुद्धि को ज्ञान होता है आत्मबोध होने से। इसके पहले ये इससे अनभिज्ञ रहता है बुद्धि। जैसे अभी हम फिर ये भी सोच सकते हैं कि मुझे तो पता है कि आत्मबोध होना है, पर मुझे पता है, किसको पता है, ये चित्त को पता है। जैसे अभी मैं जो व्यक्त कर रहा हूँ, ये चित्त के स्मरण से बता रहा हूँ आपको, है ना। तो यदि मैं अपने जीवन को यदि कल्पना करूं, स्वयं को, मुझे चित्त में पता है कि आत्मबोध होना है, अभी बुद्धि को ये ज्ञान नहीं है ना। ये जो भाषा के रूप में मेरे पास तर्क है, हमारे पास श्रवण पूर्वक अर्थ है, जिसके साथ हम ये इस संप्रेषणा को कर रहे हैं, ये अर्थ साक्षात्कार पूर्वक बुद्धि में जब प्रस्थापित हो जाता है, ये उस जगह की बात कर रही है। ये भाषा और अर्थ का विभाजन रेखा यहाँ से हमको समझ में आता है जागृति में, यहीं से फिर अध्ययन की शुरुआत है। ठीक, तो चित्त जब बुद्धि के संकेत को स्वीकारा तो बुद्धि में अवधारणा हुआ, है ना। ये अवधारणा जैसे एक स्थिति बनी, उसको हम कुछ नाम दे देते हैं, अभी अवधारणा ही बोल देते हैं अभी के लिए, और इसमें आत्मबोध रहित संकल्प हुआ। अब ये जो अवधारणा है, इसको धारणा के अनुरूप होना है, इस अवधारणा को धारणा के अनुरूप होना है, इस जगह को विकल्प कहा है ना। हमको एक परिभाषा मिलती है एक टेक्स्ट में, विकल्प एक शब्द है। विकल्प के परिभाषा को जब हम देखते हैं तो उसमें मिलता है कि अपरिपूर्ण अवधारणा को, है ना, पूर्ण करने के लिए जो प्रयास है या संकल्प है, इसी का नाम विकल्प। तो ये अपरिपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि ये अनुभव के योग्य भी नहीं हुआ है ना। पहले कुछ नहीं था, मतलब बुद्धि केवल दृष्टा रहा एक भ्रमित चित्रण का, अभी बुद्धि में वस्तु आ गई, अब इसको आत्मा के अनुरूप होना है, तो उसमें जितना भी गुणात्मक परिवर्तन होना है इस अवधारणा में होता जाएगा, है ना, इस स्वीकृति, बुद्धि के स्वीकृति में होता जाएगा, इसी का नाम साक्षात्कार। ठीक है, तो जो घटना घट रही है जीवन में वो साक्षात्कार के साथ साथ बुद्धि में स्वीकृति, ये इसके पूर्व की स्थिति, ये सब होने के बाद बुद्धि आत्मा को पहचानता है। तो इसमें क्या हुआ, बुद्धि का प्रत्यावर्तन होता है आत्मा के ओर, इसका नाम है स्वबोध, इसी का नाम आत्मबोध है। तो बुद्धि आत्मा का बोध करता है, यही सत्य बोध है। क्यों, क्योंकि अगला वाक्य है आत्मबोध से सत्य संकल्प होता है ना। हम आगे देखेंगे उसको और, परंतु यही सत्यबोध है। जब सत्यबोध कहते हैं तो सत्यबोध का मतलब आत्मबोध होना,
अध्ययन की विधि से अभी हम बात कर रहे हैं, है ना। सत्य संकल्प मात्र सत्यपूर्ण एवं सत्यपूर्ण आचरण ही है। अब ये सत्य के साथ तो संकल्प हुआ, इसके पहले बुद्धि के जो संकल्प की क्रिया है, भले ही उसको संकल्प हम बोलचाल के भाषा में उसको रेफर करने के लिए बोले, वो उसको निष्ठा कहा है ना, निष्ठा या ध्यान। इसके बाद वो माने संकल्प कहलाएगा। तो जो ध्यान शब्द है वो वास्तविक रूप में बुद्धि के लिए प्रयोग हुआ है दर्शन में। ठीक, तो अगले बिंदु में आएंगे, मन, वृत्ति और चित्त। चित्त और बुद्धि, अब बुद्धि ने आत्मा को पहचान लिया तो बुद्धि हो गया आत्मानुशासित। आत्मानुशासित होने पर न्यायपूर्ण व्यवहार, धर्मपूर्ण विचार में सत्यानुभूति सहज सहज स्थित प्रतिष्ठित होता जाता है। तो ये सत्यानुभूति क्या हुआ, ये बुद्धि को आत्मा का बोध भी हुआ और सत्य का भी बोध हुआ, है ना। तो ये जो एक्सपीरियंस कर रहा है बुद्धि, ये बुद्धि में ये सत्य के बोध होने के कारण, ठीक है, न्यायपूर्ण व्यवहार तथा धर्मपूर्ण विचार में वो पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है। इसका मतलब है कि जो शुरुआत में अध्ययन के क्रम में जो था न्यायपूर्ण विचार और धर्मपूर्ण न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार, है ना, उसमें भी परिस्थिति बन गई। ठीक है, अब उसमें यदि हम जाएंगे कि उसमें क्या परिस्थिति बनी, वो एक अलग शोध का मुद्दा बन जाएगा, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। तो इस वाक्य को हम ऐसे भी देख सकते हैं, मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि आत्मानुशासित होने पर, अर्थात आत्मबोध होने के वजह से इसमें न्यायपूर्ण व्यवहार, किसमें, मन, वृत्ति, चित्त में, तथा धर्मपूर्ण विचार कर, मतलब वृत्ति में भी धर्मपूर्ण विचार हुआ, इच्छा में धर्मपूर्ण इच्छा भी बना, में सत्यानुभूति होने के कारण ये प्रतिष्ठित हो जाता है। मतलब सत्य बोध हुआ बुद्धि में, उसके कारण ये जीवन जो है आत्मानुशासित हो गया। ये जो जीवन है ये अभी जागृत कहलाएगा। इसमें ये नंबर 3 वाले बौद्धिक स्थिति में हम आ गए। ये पहले जो अभी इसके पूर्व का बौद्धिक स्थिति दूसरा था, उसके पहले फर्स्ट 2 में एक था, फिर 2 में अभी तीसरे वाले बौद्धिक स्थिति में आ गए। अभी संकल्प के परिभाषा को देते अगले इसमें अनुभूति में, निश्चयात्मक निरंतरता ही संकल्प है ना। ये जो निश्चयपूर्ण स्वीकृति हुई, इसकी अभी निरंतरता हो गई बुद्धि में। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि अभी आत्मा के अनुशासन में आ गया। इसके पहले ये बुद्धि का स्वरूप अहंकार के स्वरूप में था, मतलब ये सममध्यस्थ बुद्धि था। अहंकार के स्वरूप का मतलब क्या हुआ, ये सममध्यस्थ बुद्धि है। चित्रण में दोनों संभावना है, सम और विषम। जैसे सम आवेश, विषम आवेश। हम अच्छा करने जाते हैं, ज्यादा ही अच्छा कर देते हैं, आदमी भाग जाता है। बुरा करने जाते हैं, ज्यादा ही बुरा करते हैं, उससे भी आदमी भाग जाता है। इसमें से विषम भाग छूटना, विषम पूरा अमानवीयता है, जिसको सत्कर्म कहा है ना। कर्म दर्शन में आप हम याद करेंगे, सत्कर्म वाली बुद्धि है ना, एक दुष्कर्म वाली बुद्धि है या विषयान्वेषण है ना, और एक ऐषणान्वेषण बुद्धि है, एक सत्कर्म वाली बुद्धि है। उस सत्कर्म वाले बुद्धि के साथ फिर सम बनता है चित्त में, ठीक, उसका साक्षात्कार होता है, क्योंकि बुद्धि सम मध्यस्थ है। तो न्याय धर्म सत्य का सम मध्यस्थ स्वरूप हमको आत्मविमुख बुद्धि में मिलेगा, उस जीवन में जिसमें अहंकार बन गया। तो उसी जगह को फिर हम अहंकार और विकल्प भी कहे, आगे उसमें कुछ संदर्भ आएगा तो उसमें और कुछ विश्लेषण करेंगे। निश्चयात्मक निरंतरता ही संकल्प है, निश्चय सहित चित्रण ही योजना है, तथा योजना सहित विचारी समाधान सहज अभिव्यक्ति है ना। निश्चयात्मक निरंतरता ही बुद्धि में संकल्प, उस बुद्धि में संकल्प के साथ निश्चयपूर्ण योजना ही चित्त में हो रहा है, निश्चय सहित चित्रण ही योजना है। ये योजना क्या है, ये सत्य बोध हुआ बुद्धि को, है ना, ये सत्य है, ये पता चला, पहले से अवधारणा है ही, है ना, तो उस अवधारणा की पुष्टि हुई, उसमें सत्य बोध होने से उसमें जो दृढ़ता है वो भी बना, उसके अनुरूप अभी उसको अभिव्यक्त करने का पुनः चिंतन बनेगा, वो चिंतन सहित फिर चित्रण होगा, है ना। इस जगह को फिर चिंतन अभ्यास कहा, अभ्यास दर्शन में ये चिंतन अभ्यास पूर्वक होता है, और ये यहाँ से शुरू होता है। मतलब ये वाला बुलेट और इसके पहले वाले बुलेट, उसके पहले चिंतन अभ्यास नहीं है, क्योंकि चिंतन क्रियाशील ही नहीं है, तो चिंतन अभ्यास करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। इसी को इस जगह को, परिवर्तन के जगह को एक जगह योगाभ्यास भी संज्ञा दिया है लेखक ने, है ना। योगाभ्यास
जो है इसके पूर्व के बुलेट से शुरू होता है, वो ये दोनों एक ही चीज, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो ये तो योजना सहित विचार तो वृत्ति में होता है, समाधान की अभिव्यक्ति होती है, वो मन से अभिव्यक्त होना शुरू हो जाता है। अभी पूर्वानुषंगिक संकेत ग्रहण योग्यता का प्रादुर्भाव शक्ति की अंतर्नियामन प्रक्रिया से ही है। यह व्यवहार का विचार का इच्छा में, इच्छा का संकल्प में तथा संकल्प का अनुभव अर्थात आत्मा में अथवा मध्यस्थ क्रिया में प्रत्यावर्तन ही है। इसको पूर्वानुषंगिक कह रहे हैं। पूर्वानुषंगिक का मतलब मन वृत्ति का, वृत्ति चित्त का तथा चित्त बुद्धि का संकेत ग्रहण करना। परानुषंगी आगे आएगा। परानुषंगी का मतलब अपने से कम विकसित के संकेत को ग्रहण करना, जो शरीर का दबाव मन पर या बाह्य व्यवहार या मैंने आपको कुछ कहा उसका दबाव मन पर, उस मन का दबाव वृत्ति पर, उस वृत्ति का दबाव चित्त पर, और चित्त का एक सविपरीतता बुद्धि के साथ बना रहता है। तो चित्त का यदि विषम आवेश है तो उसका दबाव बुद्धि तक नहीं जा पाता। यदि सम मध्यस्थ है तो बुद्धि उसको स्वीकारेगा, भले ही सम है ना। तो ये दबाव फिर बुद्धि पर बना ही रहेगा, चित्त का बुद्धि पर, ठीक। तो ये परानुषंगी। पूर्वानुषंगी में उसके विपरीत संकेत ग्रहण योग्यता का प्रादुर्भाव है ना, इसका प्रकटन, इसका उद्गमन कैसे होता है, इसको नाम दे रहे हैं अंतर्नियामन प्रक्रिया। अंतर्नियामन को ही ध्यान दे रहे हैं, कह रहे हैं। तो जो भाषा आया है कि अध्ययन के लिए मन को लगाना पड़ता है या अध्ययन के लिए ध्यान आवश्यक है, ये वही ध्यान। मन के द्वारा जो व्यवहार है ना, ये विचार में आ जाना। मन वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य जब होता है ना, विचार का इच्छा में, वृत्ति जब चित्त के संकेत ग्रहण करने योग्य होता है, ठीक है ना। ये अभ्यास के क्रम में यदि देखेंगे तो ये शास्त्र अभ्यास के साथ व्यवहार अभ्यास है। व्यवहार का विचार में तथा विचार का इच्छा में होना, ये व्यवहार अभ्यास पूर्वक होता है। इच्छा का संकल्प में है ना, तो ये चित्त बुद्धि को ग्रहण करने योग्य हुआ, तथा संकल्प का आत्मा में है ना, इसकी जो पूर्णता हो गई। ये जो हम देखे संकल्प का आत्मा में क्या हुआ, ये सत्यपूर्ण संकल्प जो आत्मबोध है, ये इसकी पूर्व की स्थिति अथवा मध्यस्थ क्रिया में, इसको कह रहे हैं प्रत्यावर्तन। इस जीवन का नाम है प्रत्यावर्तित जीवन, है ना। ये इसको इस भाषा से भी संबोधित किया है, इसको प्रत्यावर्तित जीवन कहा गया है। अब अभी तक जितना भी बताया, ये होने के लिए क्या होना होगा, ये तो ऐसे होने से ये होगा, ये बता दिया उन्होंने। इसके लिए हमको क्या करना है, इसका संकेत अगले ये अनुभूति में दिया है। अपराध के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन, है ना। अपराध का मतलब क्या है, परधन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ात्मक व्यवहार, है ना। इसको करना मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, परधन भी करना, पर नारी, पर पुरुष, व्यसन में रहना या पर पीड़ा में रहना, या इससे भी सूक्ष्म इसको सोचना नहीं करना, या इसका इच्छा होना और नहीं सोच पाना, ये तीन चीज बनती है। अपराध मन में भी होता, अपराध प्रवृत्ति वृत्ति में विचार होने के पहले मन में नहीं हो सकता और उसके लिए इच्छा होना ही पड़ेगा चित्रण में। इस अपराध के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन होता है, मन का प्रत्यावर्तन होता है। तो मन वृत्ति के संकेत ग्रहण करने योग्य होने के लिए अपराध से मुक्त होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसके अभाव में इस आशा का प्रत्यावर्तन होगा, और इसी का नाम सुख और मित्र आशाएं, ठीक। ये काफी तर्कसंगत, लॉजिकल और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लगता है। जब तक पर धन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ात्मक जब तक हमारे में अपेक्षाएं हैं, तब तक स्नेह और मित्र आशा और सुख होने की संभावना है, इन्हें अंतर्द्वंद बना ही रहेगा। दूसरा, अन्याय के अभाव में विचार का प्रत्यावर्तन, है ना। तो अन्याय की विचार होती है, तो ये अन्याय की विचार क्या है, प्रिय हित लाभ तुलन मूलक जो विश्लेषण होता है, निर्णय होता है, कार्यक्रम होता है, ये अन्याय है। इसके अभाव में मतलब वृत्ति में न्याय धर्म सत्य का तुलन या न्याय का विचार, न्याय के विचार होने के लिए उसके मूल में धर्म की स्वीकृति, धर्म के होने के लिए उसके मूल में सत्य की स्वीकृति। इसीलिए हम जब अध्ययन करते हैं तीनों को करते हैं, क्योंकि हमारे जैसे जो अध्येता है ये तर्क कर ही सकता है कि जब पहले न्याय होना उसके बाद धर्म होना है, सत्य होना, तो पहले मैं न्याय को ही पढ़ लूँ उसके बाद धर्म को पढ़ूं। तो इसका कारण, तो इसका क्या कारण है ना, इसका कारण यही है कि ये तीनों पढ़ने से ही पहले वाला भी हाथ लगता है, क्योंकि न्याय धर्म के बिना, धर्म सत्य के बिना स्पष्ट नहीं होता है।
क्योंकि सत्य स्पष्ट नहीं होता है तो जीवन होने की सामान्य स्वीकृति भी नहीं होती। जीवन होने की सामान्य स्वीकृति भी नहीं हुई तो न्याय किसके साथ करेंगे ये भी तय नहीं। ठीक। तो अन्याय के अभाव में विचार का प्रत्यावर्तन, आसक्ति के अभाव में इच्छा का प्रत्यावर्तन। देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। चित्त में आसक्ति नहीं होने से ही इच्छा का प्रत्यावर्तन। आसक्ति क्या है? पूरा भौतिक रासायनिक संसार है ना, संपूर्ण जो भौतिक रासायनिक संसार है यही आसक्ति है। ये चित्त में आसक्ति कैसा आता है? मन के दबाव द्वारा आता है। ठीक है ना। तो ये भौतिक रासायनिक संसार के भी यदि हम इच्छाओं को अपने में निरीक्षण करते हैं, है ना, तो इसके भी कई ग्रेड हम पाते हैं। कुछ सूक्ष्म इच्छा, कुछ कारण इच्छा, कुछ तीव्र इच्छा में रहता है, कुछ शरीर संवेदनाओं को लेकर आसक्ति रहती है, कुछ उस शरीर संवेदना को बना के रखने के लिए, अलंकार को बना के रखने के लिए धन की रहती है, धन से सम्मान की आसक्ति रहती है ना। फिर पद की रहती है ना। जैसे पद की आसक्ति क्या हो सकती है? जैसे अभी मैं आपके सामने अभी बात कर रहा हूँ, तो बात करते समय मैं यदि इस अपेक्षा से बात करूं कि ये वीडियो के द्वारा मैंने फेमस हो जाऊं, मान लीजिए, ये पद के द्वारा या सम्मान के द्वारा, ये सम्मान के द्वारा आ सकती है ना। इस वीडियो के द्वारा आप लोग मेरी बात हमेशा माने, ये पद के प्रति आ सकती है। फेमस हो जाना मान के प्रति है ना, यश के प्रति आ सकती है, और आप लोग हमेशा मेरे नियंत्रण में रहे, ये पद के प्रति आ सकती है। तो ये सारी चीजें आ सकती है इच्छा में। इन सब के अभाव में होने के लिए क्या होगा? धर्मपूर्ण इच्छा। ठीक है। तो ये धर्मपूर्ण इच्छा का मतलब यही, न्याय धर्म सत्य के अनुरूप इच्छा होने से इच्छा का प्रत्यावर्तन, ठीक, होने से क्या होगा? साक्षात्कार होगा। ठीक है ना। यह साक्षात्कार पूर्वक बुद्धि में जो अवधारणा बना उससे अज्ञान के अभाव हुई संकल्प है। ठीक है। तथा अज्ञान के अभाव में संकल्प का प्रत्यावर्तन होता है। ठीक। तो साक्षात्कार हुआ इच्छा के प्रत्यावर्तन से, उसके बाद अवधारणा हुआ, अवधारणा होते होते बुद्धि अज्ञान के स्थिति में आई। इसके पहले बुद्धि में ज्ञान नहीं था, है ना। ज्ञान के अभाव में संकल्प का प्रत्यावर्तन होता है तो आत्मबोध हुआ। आप बताएंगे कि ये जो अपराध का अभाव है, ये होने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? अतः वो जो स्टार दिया है विश्लेषण, उसके नीचे या परिभाषा, ये 4 स्टार हैं, चारों के अलग अलग कोड हैं। ये 2 याद रहता है हमेशा, अनुभूति और विश्लेषण, एक परिभाषा और तीसरा स्पष्टीकरण है। कौन सा क्या है ये छूट जाता है कई बार। स्टार दिया है, अतः अपराधहीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव। ठीक है ना। अन्यायहीन विचार के लिए सामाजिक आचरण का प्रभाव, आसक्ति रहित इच्छा के लिए अध्ययन एवं संस्कार का प्रभाव, तथा ज्ञान रहित बुद्धि के लिए अंतर्नियामन अथवा ध्यान आवश्यक है। पहला जो वाक्य है, अपराधहीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव, ये कहाँ रहेगा दबाव, है ना। तो प्रारंभ में इसको जब मैंने भी पढ़ा तो मुझे लगा ये बाहर होना पड़ेगा व्यवस्था। तो उसमें ये तर्क आया कि बाहर जब तक व्यवस्था नहीं होता है तब तक मुझ में अपराधहीन व्यवहार भी नहीं होगा। फिर ये जो है क्लासिक चिकन एग प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। जब तक बाहर व्यवस्था नहीं होगी तब तक हमारे में अपराधीन व्यवहार नहीं होगा, और जब तक मनुष्य में अपराधीन व्यवहार नहीं होगा तब तक बाहर व्यवस्था का दबाव नहीं हो सकता। ये दबाव आंतरिक है ना। जब तक जागृत परंपरा स्थापित नहीं होती, ये दबाव हमारी जो व्यवस्था की जो स्वीकृति है ना, जो हम श्रवण शास्त्र अध्ययन पूर्वक करते हैं, तो दर्शन के अध्ययन का मतलब यही है कि उन आचरणों के अर्थ में हमारा स्मरण हो जाए, उसकी स्वीकृति हमारे में हो जाए, उसका दबाव मन पर आएगा, है ना। कि मैंने तो स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को बोल चुका हूँ, स्वीकार चुका हूँ। इसके बाद पर धन पर नारी पर पुरुष पर पीड़ा को करना, सोचना, उसको अनुमोदन करना, ये नहीं बनेगा। ये आंतरिक दबाव। ठीक है ना। तो ये इसीलिए ये एक्चुअली यही एक प्रकार से ये भी, यही नहीं कहना चाहिए, अध्ययन विधि का एक देन है। नागराज जी कई बार बोलते थे कि विगत में जो भी रास्ता है वो हम बता नहीं सकते कि इससे तुमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। मतलब सुखी होंगे कि नहीं, और व्यवस्था में जिएंगे कि नहीं, और अनुभव होगा कि नहीं। इसको वो नाम बोलते थे डांबर रास्ता, तार का रोड, है ना। ये डांबर रास्ता इसीलिए है क्योंकि व्यवहार से मुक्त नहीं होना है। ये जगह में विगत में इस व्यवहार को बंधन माना, क्योंकि इसमें राग द्वेष दोनों रहता है।
तो व्यवहार में राग होता है तो वो मोह हो जाता है, ठीक है ना। द्वेष होने से वो अपराध में चले जाता है। ये दोनों से मुक्ति के लिए व्यवस्था का दबाव। दूसरे भाषा में व्यवस्था के अध्ययन पूर्वक जब हम उस व्यवस्था को स्वीकारते हैं तो अपने आप हमारे में अपराधहीन व्यवहार के लिए स्वीकृति बनती है। पहले इच्छा बनता है ना, फिर उसका विश्लेषण होगा, फिर निर्णय होगा कि नहीं, मैं ये स्वतंत्र स्वनारी स्वपूर्ण दयापूर्ण कार्य व्यवहार पूर्वक जीऊंगा, है ना। तो ये व्यवस्था का दबाव। फिर उसको मन को उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वृत्ति उससे विकसित क्रिया है, वृत्ति में ये विश्लेषण हो रहा है। तो मन उसके पहले जिस व्यवहार में रत था, मान लीजिए कोई व्यवहार पूर्वक भी परधन या पर नारी पर पुरुष या पर पीड़ात्मक कार्य में है, तो वो वृत्ति से मूल्यांकित हो जाएगा अभी, है ना। या दूसरे भाषा में मैं अपने ही व्यवहार को मूल्यांकित कर पाऊंगा। तो मैं कौन हो गया इसमें? वृत्ति मन के द्वारा जो व्यवहार हुआ उसको मूल्यांकित कर पाएगा, वो सही है कि नहीं उसका मूल्यांकन चित्त करेगा। यह अपराधहीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव दोनों है, ठीक है। अन्यायहीन विचार के लिए सामाजिक आचरण का प्रभाव, ठीक। तो इस सामाजिक आचरण का मतलब क्या है? इसके पहले था ये अपराधहीन व्यवहार का मतलब हम सामाजिक नियम को स्वीकार लेते हैं, यही सामाजिक नियम है, स्वतंत्र स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण करे व्यवहार। इसी को चरित्र भी कहा है, मानवतापूर्ण आचरण है। तो पहले मनुष्य चरित्रवान होगा, उसके बाद ही संबंधों को पहचानेगा। उसका चरित्र ही ठीक नहीं है तो संबंध पहचानने की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि वो जो संबंध जो भी हम पहचानेंगे वो प्रिय या अप्रिय के अर्थ में ही बनेगा, ठीक। तो इस संबंध को पहचानने का जो क्रम है या जो तरीका है ना, ये अन्यायहीन होने के लिए संबंधों को प्रयोजन के अर्थ में पहचानना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक। उसके लिए प्रयोजन को कहाँ पाएंगे? हम व्यवस्था में ही पाएंगे। तो ये मानवीय व्यवस्था में जागृति क्रम और जागृति के तहत मानवीय व्यवस्था, दूसरे भाषा में अखंड समाज के मूल में यदि जाएंगे तो जीवन का समान होना, जीवन लक्ष्य का समान होना, जीवन का कार्यक्रम समान होना, मानव लक्ष्य का समान होना, मानव जाति का एक होना, मानव धर्म का एक होना, इतने सारे बिंदु हमको मिलेंगे उसमें। ये सारे बिंदुओं के बैकड्रॉप में हमको ये जितने भी संबंध हैं, ये जो 7 संबंध लिखे हैं, माता पिता गुरु शिष्य, सबके बारे में पूर्व के अध्याय में लिख चुके हैं, है ना। इसमें ये सब स्वीकारने में बनेगा, इसके अनुरूप विचार बनेगा। ये विचार बनने से फिर वृत्ति का प्रत्यावर्तन होगा, है ना। इसमें जो एक पकड़ने की जगह ये है कि इसका कई बार हमारे में भाषा और तर्क के चित्रण में रहता है, परंतु विचार प्रिय हित लाभ वाला ही होता है ना। ये भेद करके यदि ये विचार न्याय धर्म सत्य के अनुरूप होता है ना, इसके लिए फिर हम सामाजिक आचरण को स्वीकार के उसको करने का अभ्यास हम करेंगे, है ना, अध्ययन के विधि में, है ना, अभ्यास पूर्वक। उसको व्यवहार अभ्यास भी नाम दिया है। इसके बाद आसक्ति रहित इच्छा के लिए अध्ययन एवं संसार का प्रभाव आवश्यक है। तो यहाँ पर अध्ययन से क्या तात्पर्य है और संस्कार का क्या तात्पर्य है? ये सुसंस्कार के बारे में बात हो रही है, ये चित्त में पाए जाने वाले संस्कार के बारे में बात हो रही है ना। आसक्ति रहित इच्छा के लिए फिर ये संस्कार का मतलब जीवन मूलक संस्कार, जीवन मूलक स्वीकृतियां, चित्रण में जीवन मूलक या स्वभाव धर्म संबंधी वस्तुओं का जिज्ञासा चित्त में होना, उसमें चित्त वृत्ति स्थापित होना, वो होने से ये अध्ययन का फलन है ना। यहाँ पर अध्ययन का मतलब श्रवण और मनन, ठीक है ना। यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो अध्ययन लिखे हैं, तो अध्ययन एवं संसार का प्रभाव होने के बाद क्या होगा? हम ये हो जाएगा, स्वतंत्रित मानव में आएंगे। उसके बाद तथा अज्ञान रहित बुद्धि के लिए आवश्यक है, अभी आत्मबोध बचा है। आत्मबोध होने के लिए क्या करेंगे? अज्ञान रहित बुद्धि के लिए अंतर नियामन अथवा ध्यान आवश्यक। तो ध्यान की संज्ञा यहाँ पर हमको पहली बार मिलता है इस पुस्तक में। यदि देखें तो ध्यान संज्ञा बुद्धि के लिए प्रयोग हुआ है। इसके पहले आंशिक ध्यान की बात है, जो अभी हम कर रहे हैं आंशिक ध्यान। ये जो ध्यान है ये मैंने आत्मबोध के लिए जो बुद्धि का नियोजन है, ये ध्यान, जिससे ही प्रत्यावर्तन क्रिया जीवन में सफल है, ये नहीं होने से असफल है ना। तो अध्ययन तो कई बार हमको जो लगता है, हम सभी को, है ना, हम सब एक ही नाव में हैं, इसको मैं मान के बात कर रहा हूँ। आप में से कोई लोग नाव से उतर गए तो अच्छी बात है, पर इसमें यदि देखेंगे तो इसमें असफलता का कारण क्या है? ये नहीं हो पाना, है ना। अपराधहीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव नहीं हो रहा है हमारे में, यह सामाजिक आचरण का प्रभाव नहीं हो रहा है, या आसक्ति रहित इच्छा नहीं हो रही है। तो उसके लिए भी उत्तर यही बनता है, अभी हम लोग जो कर रहे हैं परस्पर विचार विमर्श इसी विधि से होगा।
आगे लिखते हैं, ध्यान का अर्थ समझने के लिए मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को केंद्रित करना, है ना, और समझने, अनुभव करने के उपरांत प्रमाणित करने के लिए मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को केंद्रित करना, दोनों ही ध्यान है। इसमें अंतर केवल इतना है कि अनुभव तक ध्यान देना पड़ता है। जैसे पढ़ने के लिए ध्यान देना पड़ता है, शास्त्र अध्ययन के लिए आंशिक ध्यान लगता है ना। मन जब तक नहीं लगता तब तक ये शास्त्र अध्ययन नहीं हो पाता है, क्योंकि मन कई जगह फैला रहता है ना, कई चीजें याद आ जाती है, मतलब मन का ही दबाव चित्त पर हो जा रहा है ना। जैसे बात करते करते मुझे यदि मान लीजिए कि यदि आइसक्रीम याद आ गया, तो ये मन का दबाव चित्त पे पड़ रहा है, वो आइसक्रीम का स्मरण पहले से चित्त में है, तो वो ध्यान हट गया उस समय। ठीक वैसे ही वृत्ति का हट जाना, चित्त का ध्यान हट जाना। अब ये कह रहे हैं कि बुद्धि का भी ध्यान नहीं हटना। तो मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि को केंद्रित करने से आत्मबोध होता है। मन, वृत्ति, चित्त को केंद्रित करने से साक्षात्कार होता है। मन और वृत्ति को केंद्रित करने से मनन होता है। मन को केंद्रित करने से श्रवण होता है। इस विधि से इस वाक्य को हम देख सकते हैं। अनुभव होने के बाद जो प्रमाणित करने के लिए मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि को जो हम को जो ध्यान देने की बात है, ये ध्यान बना ही रहता है, ये देना नहीं है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि अवधारणा तक, है ना, यह बोध तक अध्ययन है, उसके बाद अनुभव। तो जिसको पुरुषार्थ कहेंगे वो बोध तक है, उसके पहले यदि देखेंगे तो साक्षात्कार तक सारा प्रयास है ना। साक्षात्कार और बोध होने की जो जगह है उसको बहुत समय नहीं लगता है, ऐसा हम सुने हैं, आप लोग भी पढ़े हैं। यही ध्येय है ना, यही हमारा लक्ष्य है। ध्येय क्या है? ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को होके, ये क्योंकि इसी से सुख, शांति, संतोष जुड़ा है ना। इससे यदि सुख, शांति, संतोष, आनंद नहीं जुड़ा होता तो ये ध्येय बनने एक ऑप्शन भी होता, पर इसमें कोई विकल्प नहीं। तो ये हम देखेंगे कि अध्ययन की विधि का बिल्कुल ही एक अलग रिक्वायरमेंट यहाँ पर दे रहे हैं। पूरा अभ्यास किसका करना है? अपराधीन व्यवहार का, मतलब व्यवस्था को स्वीकार के व्यवस्था में जीने का, उसके व्यवहार का, विचार का, इच्छा का। वैसे ही न्याय क्या है, इसको सोचना, है ना, इसके मूल में माने जो व्यवस्था है उसको सोचना, उसको समझना, उसके अनुसार अपने आचरण को सजाना। ना आचरण को काटना है ना, ना दूसरे किसी के यम को ये करना है कि मैंने झूठ नहीं बोलूंगा, ये नहीं करूंगा। ये सारी चीजें यद्यपि दिया है मानव व्यवहार दर्शन में, पर ये यदि करेंगे तो वो अंडरस्टूड ही है ना, कि हम झूठ बोलते हुए साक्षात्कार नहीं होगा, ये तो इससे स्पष्ट होता ही है। तो और ये स्वाभाविक है एक मनुष्य के लिए, है ना, सहज गति से एक मानव, हर मानव ये चाहता ही, इसीलिए ये इसको डांबर रास्ता भी कहा है। काफी डेंस मैंने लेखन है इसमें। इसके बाद लिखते हैं, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि मानवीयतापूर्ण व्यवस्था, सामाजिक आचरण, है ना, अध्ययन और संस्कार के साथ ही अंतर नियामन आवश्यक है, जिससे चरम विकास अर्थात जागृति की उपलब्धि संभव है। इसके बारे में तो बात हो चुकी है। न्यायपूर्ण व्यवहार, धर्मपूर्ण विचार तथा सत्यानुभूति पूर्ण इच्छा संपन्न हो जाना ही जागृति है। ठीक है, ये जो आत्मबोध हुआ, ये सत्यबोध हुआ, उस सत्यबोध के अनुरूप जो इच्छा है, ये सत्यपूर्ण इच्छा बनी। अभी हमारा इच्छा क्या है? सत्य के लिए इच्छा है। जैसे आप हम जो बात कर रहे हैं, सत्य को समझने के अपेक्षा के साथ ये इच्छा है। ये इच्छा स्वयं सत्य स्वरूप हो जाना, ये स्थिति में होता है। वैसे ही धर्मपूर्ण विचार, है ना, वृत्ति धर्म के अनुसार ही हो जाना। ठीक है, मतलब समाधान, धर्म का मतलब है समाधान, है ना। जो समस्याग्रस्त सबसे अधिक क्रिया यदि कोई है जीवन में, तो शायद वो वृत्ति ही है ना। वो तो आज पहले के क्रम में या शायद कल हम लोग थोड़ी सी बात कर चुके हैं उस पर, है ना। क्योंकि वृत्ति का ही असामंजस्य रहता है कि मन की सुनूं कि चित्त की सुनूं, कभी कभी दोनों अलग अलग बताते हैं। ठीक है ना। तो ये समाधानपूर्ण विचार हुआ। तो इस योजना सहित चित्रण का को प्राप्त करने का तरीका वृत्ति में आ जाता है, यही समाधान। यही क्यों और कैसे का उत्तर है, यही कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी ज्ञान के रूप में होता है। तो जैसे हमने कोई फसल बोया, है ना, और वो नहीं उगा, ठीक है, मान लीजिए, तो इसमें निर्णयवादी ज्ञान हमारे ही उससे उभर के आता है कि आगे हमको क्या करना है ना। ये एक प्रकार से समाधान है। आज भी हम समाधान ऐसे ही देखते हैं।
इसके अगले बिंदु में जाते हैं। व्यवहार में गलती एवं अपराध को न होने देना, इसका मतलब ये नहीं होना है, न होने देना का मतलब होता ही नहीं, ये भी जागृति का लक्षण है। व्यवहार में कोई भी गलती और अपराध, दो भाषा है। अपराध का मतलब है परधन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा। सर्वप्रथम जो एक सामान्य जनरल पॉपुलेशन के बारे में यदि हम बात करें, धरती के अभी 2020 के बारे में, तो प्रथम लक्ष्य बनता है कि आपराधिक व्यवहार से निरपराधिक व्यवहार में आना और निरपराधिक विचार में आना, है ना। उसके लिए निरपराधिक इच्छा होना पड़ेगा, ठीक। गलती का मतलब है कि किसी संबंध विशेष में जो अपेक्षा है, जो यथार्थ अपेक्षा, मतलब जैसा होना चाहिए, उसको पूरा नहीं कर पाना, ये गलती। कई बार गलती दो प्रकार से होता है। एक तो किसी संबंध को ही हम ठीक से पहचान नहीं पाते, क्योंकि उसको समझे नहीं रहते, समझे रहते हैं तो ठीक से पहचाना नहीं, इसीलिए उसमें जो निहित जो दायित्व या कर्तव्य उसको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक प्रकार की गलती हो सकती है। कई बार हो सकता है कि हम अपने ओर से दायित्व और कर्तव्य को ठीक से कर रहे हैं, पर सामने वाला जिस संबंध में खड़ा है, जिस जगह खड़ा है, वो उस संबंध को अन्यथा ही मानता है या उसकी कोई विपरीत ही अपेक्षा है ना। तो उसमें फिर गलती होने की गुंजाइश है परस्पर। बट तो गलती हमसे हो रहा है कि नहीं, ये हम जान सकते हैं। यहाँ पर स्वयं से गलती नहीं हो पाना, है ना, क्योंकि हम, आप में से कई सारे लोग नागराज जी से मिले ही होंगे, है ना। तो पूर्ण जागृत व्यक्ति अभी तक हम एक ही से मतलब मिल पाए हैं। अ, उनसे मिले हुए सभी व्यक्ति है ना संतुष्ट हुए, ऐसा देखने में आया नहीं, है ना। कभी उनके तर्क से, कभी उनके ज्ञान से, कभी उनके व्यवहार से भी, कभी उनके योजना से असंतुष्ट लोग दिखे, है ना। और कई लोगों को दिखे, ठीक। तो इसमें फिर ये बनता है कि ये गलती फिर किसकी है ना। ये जो पूर्ण जागृत इकाई हो गया उनकी है, या जो असंतुष्ट हो रहा है उसकी है ना। तो तर्क से तो यही बनता है कि जो अपूर्ण है उसमें कोई गलत अपेक्षा है ना। वो पूर्ण जागृत या पूर्ण विकसित इकाई से ऐसा कोई अपेक्षा कर रहा है जिसका यथार्थ ही नहीं है ना, जो अयथार्थ है, इसीलिए नागराज जी उसको कर ही नहीं सकते। तो उसको असंतुष्टि के रूप में लगता है, पर उनके जीवन में जो मूल्यांकन होगा वो गलती के रूप में नहीं आएगा, वो सही के अर्थ में ही होगा, है ना। तो इसका उनका कई बार इसका सहजता भी दिखा है। कई बार किसी एक वार्तालाप में मान लीजिए कोई असंतुष्ट होकर चले गया या किसी कारण से दुखी हो गया, तो आसपास के लोगों से पूछते भी रहे, उसको उन्होंने एक नाम दिया था कंसल्टेंसी प्रोग्राम, है ना। पूछते थे कि हमारे से कुछ गलती हो गया तो बताओ हमारे बातचीत करने में। कई बार शब्दों के चयन में हम कोई एक शब्द का चयन करते हैं जो सामने वाले को भिन्न विधि से प्रतीत या आभास हो जाता है, उससे भी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। परंतु ये व्यवहार में गलती नहीं होना का मतलब है कि संबंध के पहचान में तथा उसके निर्वाह में गलती नहीं होना, है ना। ये जागृति का लक्षण है। इसे मानव की परस्परता में देखा भी जाता है, ये अपनी ही बात कर रहे हैं ना, उन्होंने स्वयं देखा ही है ना। न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना ही पूर्ण जागृति। तो हम न्याय धर्म सत्य के अध्ययन से शुरू करते हुए, उसका श्रवण करते हुए, मनन करते हुए, उसके अभ्यास करते हुए, उसी का साक्षात्कार होके, उसी का अवधारणा होके, उसी का बोध होके, सत्य का अनुभव होके, पुनः न्याय धर्म सत्य का ही हम पुनः जीने में प्रमाणित करेंगे, और न्याय धर्म सत्य का स्थापित हो जाना ही पूर्ण जागृति। तो पूरी कहानी इस विधि से आती है। इसके 3-4 विश्लेषण दिए हैं, इसको देख लेते हैं क्या लिखा है उसमें। मानव को आध्यात्मिक पक्ष अर्थात व्यापक पक्ष, अधिदैविक पक्ष मतलब बौद्धिक पक्ष, और अधिभौतिक पक्ष या जड़ पक्ष का दर्शन, अध्ययन व प्रयोग करने का अवसर प्राप्त। क्या मतलब हुआ इसका? आध्यात्मिक का मतलब है व्यापक वस्तु, है ना, क्योंकि सभी आत्माओं के आधार के रूप में व्यापक वस्तुओं को पहचाना है, व्यापक वस्तु को, इसीलिए उसका नाम है आध्यात्म। और अधिदैविक बौद्धिक पक्ष का मतलब जीवन को पहचानना, है ना, और जड़ पक्ष को पहचानना, इन तीनों का ही दर्शन होना है। दूसरे भाषा में जड़ क्रिया, चैतन्य क्रिया और व्यापक वस्तु समझने के लिए वस्तु इतनी ही है। इनकी क्रियाशीलता, इनका प्रयोजन, जड़, चैतन्य और व्यापक। जड़ और चैतन्य की क्रियाशीलता का स्वरूप, उसका रूप गुण स्वभाव धर्म, इनका आपस में अंतर संबंध, इनमें विकास क्रम, जागृति होना, और इनका व्यापक वस्तु के साथ संबंध, इतना ही अध्ययन का कुल मुद्दा है, उसी को यहाँ पर रखा है। सहस्तित्व में अनुभव व प्रयोग करने का अधिकार हर नर नारी को प्राप्त है ना। ये भी अपने में एक बड़ा वाक्य है, क्योंकि विगत
कई विचारधाराओं में ये सुनने में आता है कि जैसे फलाने जाति के लोग ही शास्त्रों को पढ़ने के लिए, है ना, अनुमति है। कम से कम हमारे देश में तो ये रोक रहा है, भिन्न देशों में पता नहीं रोक रहा है कि नहीं। जाति या वर्ग, कई देशों में एक पर्टिकुलर वर्ग को ही अनुमति है अध्ययन करने का। फिर हमारे देश में कई ऐसे हमको वो मिलते हैं विचारधाराएं जिसमें कहते हैं कि नारियां अध्ययन नहीं कर सकती, या नारियों को जैसे जो सेक्रेट टेक्स्ट है वो पढ़ने का अनुमति नहीं है ना, या जो सेक्रेट एक स्थान है उसमें जाने का अनुमति नहीं है ना। यहाँ पर ये अनुभव प्राप्त इकाई द्वारा जो हमको आप्त वाक्य मिला है इसमें है कि हर नर नारी, है ना, वो समान अधिकार है। तो आप देखेंगे कि बीच बीच में कोई एक सेंटेंस है जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से दिया है। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगता ये, परंतु एक जो आदमी उसको पढ़ने जाएगा, है ना, तो वो पूरे विगत के साथ ही एक नए किसी दर्शन को देखता है, उस क्रम में दिखा है। ठीक है, अब पुनः आते हैं रहस्य के मूल में अहंकार अथवा भ्रम ही है ना। तो क्या रहस्य है? ये बुद्धि का जागृत नहीं होना। बुद्धि अजागृत रहने से चित्त बुद्धि की बात नहीं मानता है, चित्त बुद्धि की बात नहीं मानने से वृत्ति उस चित्त की बात नहीं मानता है, और वृत्ति विकसित नहीं होने से मन उस वृत्ति की बात नहीं मानता। यही रहस्य है। तो वृत्ति में क्या हो रहा है ये मन को नहीं पता, चित्त में क्या हो रहा है ये वृत्ति को नहीं पता, और बुद्धि कुछ वस्तु है ये चित्त को नहीं पता। यही अभिमान है ना। चित्त अपने आप को बुद्धि मान लेना ही अभिमान। यदि बहुत शुद्ध रूप में हम देखेंगे, है ना, चित्त अपने आप को बुद्धि मान लेता है कि मुझे ही ज्ञान हुआ है, जबकि वो रहता है चित्त। ठीक, वैसे ही वृत्ति अपने आप को चित्त मान लेता है कि मैं ही सब करने वाला हूँ, है ना, जबकि करने वाला चित्त होता है ना, जो जो यहाँ से डिसीजन आता है कि क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। सत्यबोध के अभाव में चित्त में होने वाले चित्रण क्रिया में अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति अथवा अव्याप्ति दोष का रहना अनिवार्य है। फलतः काल्पनिक आरोप चित्रण में होगा ही। चित्रण में इस काल्पनिक आरोप की अभिमान अथवा भ्रम संज्ञा है। ठीक, तो सत्यबोध होने तक चित्त में काल्पनिक आरोप, सत्यबोध मतलब आत्मबोध होने तक चित्त में काल्पनिक आरोप होने की संभावना है। ये अतिव्याप्ति दोष, अनाव्याप्ति दोष तथा अव्याप्ति दोष है। काफी बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये, क्योंकि चित्त का जो पहुंच का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। दूसरे भाषा में अभी तक मान लीजिए जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं, हम जितना पढ़ते हैं, न्यूज चैनल आता है, इतना सारा सूचना आता है, वो सब चित्त का ही प्रदर्शन है ना। तो चित्त का पहुंच संपूर्ण भौतिक क्रिया, संपूर्ण प्रकार के जो भी जीवन क्रिया है ना, या मानसिक क्रिया है, वहां तक पहुंचे चित्त का। तो ये सब में अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति और अव्याप्ति दोष मतलब अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन होने की संभावना है। इसमें ये भी इसी को फिर अभिमान कह रहे हैं ना, क्योंकि ये अपने अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन को ही वो सही मान लेता है। अभी जो कहा था, इसमें एक जगह बनती है काफी, एक मार्मिक स्थान है, थोड़ा सा ध्यान आकर्षण के लिए हमारे लिए, कि चित्त में जब सही का चित्रण होता है तो साक्षात्कार होता है ना। बुद्धि क्योंकि सम मध्यस्थ है, तो चित्त में होने वाले सम क्रिया को भी बुद्धि स्वीकारता है ना। ये बुद्धि द्वारा अहंकार, ये क्या हुआ? बुद्धि, भ्रमित बुद्धि का प्रदर्शन किस रूप से मिलता है हमको? बुद्धि गलती को तो नहीं स्वीकारता है, क्योंकि वो उसका स्वत्व ही नहीं है ना। बुद्धि सम विषम मध्यस्थ नहीं, बुद्धि सम मध्यस्थ है, परंतु सम को स्वीकारता है। ऐसा जीवन सम जीवन है ना। ये लगभग ऐष्णान्वेषण बुद्धि से जुड़ता हुआ लगता है। कहीं उसको डायरेक्टली दर्शन में जोड़े नहीं है, पर जैसे उत्तरेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा सहित जो चित्रण या कामनाएं रहती हैं विचार में, है ना, इसको बुद्धि स्वीकारना, ठीक है ना, ये अहंकार है। इस अहंकार के होते हुए भी अभिमान का कोई एक अंश, उसके अनुपात में हट का कोई एक अंश, उसके अनुपात में आसक्ति की किसी एक अंश के होने की संभावना है। परंतु इस स्थिति में ये मोह, लोभ, काम, है ना, और ये मद, मात्सर्य और क्रोध संबंधी आवेश नहीं रहेंगे। वो तो पहले ही, ये इसीलिए क्योंकि बातचीत के दौरान नागराज जी से पूछा भी गया कि क्या अवधारणा में ये 6 आवेश रहेंगे क्या, षड विकार जिसको कहे। बोला नहीं, षड विकार तो पहले खत्म हो जाता है, इसको काबू करके ही साक्षात्कार, ही काबू मतलब इससे परे ही साक्षात्कार, है ना। जब तक लोभ में ग्रसित है, साक्षात्कार हो जाएगा, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो आसक्ति रहित इच्छा नहीं है ना। लोभ और मोह है, और काम और क्रोध और मद है,
तो वो सारा स्मृति पटल में है, चित्त में है, तो ये आसक्ति विहीन होने की कोई संभावना नहीं है, इसीलिए वो साक्षात्कार हो नहीं सकता। तो ये अभिमान में अतिव्याप्ति अनाव्याप्ति दोष जो है ये चित्त में होना, और उसमें सम वाले जितने हैं उसका बुद्धि ओके करना, ये इस जगह में हम देखते हैं। ये सत्य बोध तक रहता है, मतलब आत्मबोध तक रहता है। इसके नेक्स्ट वाले में मतलब ये रहेगा कि इसमें चित्रण में भी रहेगा और कुछ कमी बुद्धि में भी रहेगी, है ना, क्योंकि जिसको मतलब अजागृति है ना, जिसको भ्रमित बुद्धि कह रहे हैं, भ्रमित बुद्धि का तात्पर्य क्या है, क्या भ्रम है उसको, उसको ये क्या कहेंगे, निषेधनी का भ्रम नहीं है ना, विषम का भ्रम नहीं है, सम को सही मानना और अपने आप को ही दृष्टा मान लेना। यदि भ्रम के स्वरूप को हम सोचने जाएंगे तो ऐसे ही मिलता है, वो आत्मबोध पूर्वक ही पूरा होता है, ठीक है ना। तो बुद्धि के आत्मा के संकेत ग्रहण करने में अक्षम बुद्धि को अहंकार कहा है। ये बुद्धि में वो क्षमता नहीं आ पाई, इसीलिए फिर अवधारणा, उस जगह को हम अवधारणा पूर्वक भरते हैं, ये भाषा बना है। अगले में जाते हैं, क्या टाइम चेक, हम 1 घंटा कर चुके हैं। ये दूसरा पेज भी नहीं है ना, ये दूसरा ही पेज है। अच्छा, चलो देखते हैं, ठीक है। अगला है, चलिए हम अब अपेक्षा करेंगे कि अगले वाले पेज से हम थोड़ा फास्ट दौड़ लेंगे, काफी ये जो मुख्य मुद्दे हैं सब लगभग समाप्त हो जाएंगे इसमें। मन से वृत्ति, वृत्ति से चित्त, चित्त से बुद्धि श्रेष्ठ प्रक्रिया है ना, मतलब मन से वृत्ति विकसित है, वृत्ति से चित्त विकसित है, ये तो हम बात कर चुके हैं। अतः इसी क्रमिक अधिकार भेद से ही इनका परस्पर नियंत्रण है, ये तो हम लोग काफी मतलब बता चुका हूँ। इसके बाद बुलेट आता है, मान्यतापूर्ण दृष्टि, स्वभाव और विषय पर अधिकार पाने के पश्चात ही देव मान्यता तथा दिव्य मान्यता के लिए जो शेष प्रयास है उसे करने में साधक प्रवृत्त होता है ना। ये भी काफी सरल है कि मानवीय दृष्टि मतलब न्याय धर्म सत्य की दृष्टि, स्वभाव अर्थात धीरता वीरता उदारता, विषय मतलब उत्तरेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, मतलब क्या हुआ, 4 विषय, प्रिय हित लाभ और दीनता हीनता क्रूरता। वो दीनता हीनता क्रूरता का मतलब है कि उसके साथ परधन पर नारी पर पुरुष पर पीड़ा काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, है ना, ये सारी जो चीजें हैं एक किनारे होने के बाद, ये अधिकार आने के बाद ही दिव्य मानवीय योग्य जो ज्ञान है उसके लिए साधक प्रवृत्त होता है। ये हमको इसको ऐसे समझ सकते हैं इसको, क्योंकि इसको हम पहले देखे कि ये अध्ययन के क्रम में अनुभव तक की यात्रा को दर्शा रहे हैं इसमें, है ना। और इसके जस्ट पहले के सत्र में हमने ये सुना था कि अनुभव में तीनों चेतनाओं का ज्ञान समाया रहता है ना। तो दिव्य मानव को, जिसको दिव्य मानव प्रमाण करेंगे, है ना, मतलब प्रमाण के स्तर पे जो दिव्य मानव है उनके अनुभव में अधिक कुछ समझ में आ गया, है ना। जो सत्ता में संप्रत प्रकृति जो पहले समझ में आई थी, जिसका अनुभव हुआ, ऐसा नहीं है। वो जो भी हो रहा है प्रमाणित करने के क्रम में, अभ्यास के क्रम में हो रहा है, वो एक भिन्न चीज है ना, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। ये रहस्य मुक्ति पूर्ण जागृत होने तक या जागृत होने तक की बात है। तो इसमें इस अधिकार को प्राप्त करने के बाद ही ये अनुभव की ओर ये जो साधक है ये अग्रसर होगा, है ना, इसमें प्रवृत्त होगा। इस लाइन, इसका हमको संकेत कैसे मिलता है, अगले बुलेट से मिलता है। पुनः देखिए, आत्मबोध ही आध्यात्मिक उपलब्धि है। ये अभी तक जितनी भी चर्चा कर रहे हैं आत्मबोध के जगह ही बात हो रही है ना। हम आत्मबोध काफी एक पेज पहले कर लिए थे, अभी तक आत्मबोध ही चल रहा है, उसी सिलसिले से चल रहा है। आत्मबोध ही आध्यात्मिक उपलब्धि है। आध्यात्मिक को तो व्यापक पक्ष हमने बोला, इसका मतलब व्यापक वस्तु का बोध जो है बुद्धि को, हम ये अनुमान लगा सकते हैं, ये मैं अपना अनुमान लगा रहा हूँ, मेरा अनुभव नहीं है, कि आत्मबोध के साथ ही व्यापक वस्तु का भी बोध बुद्धि को होता है, उसके पहले नहीं होता है। व्यापक होने का बोध, उसके पहले व्यापक होने का भासाभास होता है ना, जैसे हम लोगों को शायद हुआ है ना, या होने वाला है। यही आत्मबोध को आध्यात्मिक उपलब्धि कह रहे हैं। इसी को दूसरी जगह लिखा है, आत्मबोधि ब्रह्मानुभूति के लिए जिज्ञासा है। ये व्यापक वस्तु का बोध होने के पश्चात इसमें अनुभव करने की जिज्ञासा बनती है, ठीक है ना। तो इसी को फिर पूर्ण बोध, सत्य बोध, इन सारे नामों से भी इंगित किया है। इसके लिए और एक नाम है आत्मबोध के लिए सम्यक बोध। एक जगह इसी सम्यक बोध को अवधारणा भी कहा है ना, अवधारणा ही सम्यक बोध।
है ना, सत्य में ही सम्यक बोध होता है। ठीक है, इसी को हम इसके पहले देखे थे, सत्य संकल्प होता है। सत्य संकल्प मात्र सत्यपूर्ण एवं सत्यपूर्ण आचरण ही है। ठीक है ना, ये सारा बुद्धि की जागृति के बारे में वर्णन। पुनः बता रहे हैं, आत्मबोध अंतर्नियमन प्रक्रिया द्वारा ही आत्मबोध होता है। वापस आत्मबोध में आ गए ना, आत्मबोध तक पूरी बात हुई। आत्मबोध तक कैसा होगा? अपराध, अन्याय तथा आसक्ति का अभाव, अभाव तथा अज्ञान का अभाव। इस अभाव के होने के लिए व्यवस्था का दबाव, है ना, सामाजिक आचरण का दबाव और प्रभाव, और अध्ययन एवं संस्कार का दबाव एवं प्रभाव, है ना, तथा अंतर्नियमन आवश्यक है। यहाँ तक बोले। यहाँ होने के बाद यदि तुम इतना कर लेते हो तो इसके बाद क्या होता है, अभी ये बताएंगे। अंतर्नियमन प्रक्रिया द्वारा ही आत्मबोध होता है, जो ध्यान देने की चरम उपलब्धि है। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, यही जागृति है। ऐसे आत्मबोध संपन्न मानव की जागृत मानव संज्ञा है, तथा यही प्रमाण रूप में मानव, देव मानव, दिव्य मानव होना पाएगा। ये जब अपने जागृति को प्रमाणित करेंगे, है ना, तब वो मानव चेतना का प्रमाण, देव चेतना का प्रमाण तथा दिव्य चेतना के प्रमाण को प्रस्तुत करेंगे। कब? अनुभव के बाद। और ये क्यों है? क्योंकि आत्मा में जो अनुभव होना है उसका परावर्तन क्रिया ही प्रामाणिकता है। तर्क को यदि हम बिठाने जाएंगे तो ऐसे ही बैठेगा कि उसी प्रामाणिकता क्रिया के द्वारा ही फिर प्रमाणित होने की क्रम प्रारंभ होगी, है ना। पुनः आते हैं, अवधारणा के अनंतर आत्मा की ओर बुद्धि का प्रत्यावर्तन होते ही आत्मबोध तथा ब्रह्मानुभूति, सहअस्तित्व में अनुभूति एक साथ ही प्रभावशील होता है। ठीक, प्रभावित हो जाना ही उपलब्धि है। ऐसी उपलब्धि बुद्धि को आप्लावित किए रहता है। बुद्धि पूर्ण रूप से आत्मा के नियंत्रण में आ गया। इसके लिए भाषा दिया है मध्यस्थ पूर्ण जीवन, है ना। इसके पहले क्या हुआ? आत्मबोध हुआ। अब ये एक जगह है जो आपको मुझे बोलना चाहिए, मेरे लिए अभी शोध का मुद्दा बना हुआ है ना, कि ये अवधारणा के अनंतर आत्मा की ओर बुद्धि का प्रत्यावर्तन होगा, साथ में संकल्प का परावर्तन भी होना आवश्यक है ना। तो बुद्धि में आत्मा में आत्मबोध होना, उसके साथ संकल्प का परावर्तन होना, ये होने से आत्मबोध तथा ब्रह्मानुभूति, ये आत्मबोध हुआ बुद्धि को, ये ब्रह्मानुभूति हुआ है आत्मा को। आत्मा व्यापक वस्तु में, व्यापक वस्तु में मतलब सहअस्तित्व में ही, है ना, क्योंकि आत्मा फाइनली, आत्मा के अनुभव की दशा को यदि देखेंगे, आत्मा और व्यापक इन दोनों का सहअस्तित्व, इसी का नाम योग है ना। मिलन की ही योग संज्ञा है, लिखा है ना योग के अध्याय में। और प्राप्त योग और प्राप्त योग, ठीक है। आत्मबोध के पहले तक सारा दूसरा है ना योग। वो मतलब क्या कहेंगे, पर स्वरूप बोध, उपलब्धि से लेकर बोध तक, यहाँ पर प्राप्त योग हो रहा है। ये आत्मा व्यापक वस्तु के साथ मिल गया। मिल गया का मतलब है कि पारदर्शिता बन गई आत्मा की, है ना। बुद्धि के भी पारदर्शिता बन गई। इसके पहले बुद्धि की पारभाषिता रहती ज्ञान में, इसी का नाम पूर्ण चेतन है, ठीक है ना। तो एक साथ ही प्रभावशील हो जाता है। ऐसी उपलब्धि बुद्धि को आप्लावित किए रहती है। तो बुद्धि पूर्ण रूप से आत्मा के प्रभाव में आ गया। ऐसे ब्रह्मानुभूत आचरण संपन्न इकाई को मानव, देव मानव, दिव्य मानव की संज्ञा है। ऐसे ब्रह्मानुभूति के साथ जो प्रमाणित करने का क्रम है, उसी का नाम है मानव, देव मानव, दिव्य मानव, है ना। तो ये, इससे हमको ये भी स्पष्ट होता है कि अनुभव एक है, अभिव्यक्ति तीन चेतना के रूप में होता है। तीनों चेतनाओं का अधिकार बना ही रहता है अनुभव की जगह, बोध की जगह, मात्र उसको प्रमाणित करने का क्रम भिन्न है, और वो एक अलग चर्चा है, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। पेज 146, अभी हमारे पास 1 आवर 10 मिनट्स। ये कितने पेज तक है? 152 है। तो 4 पेज यदि करना है तो हमको 148 तक करना है। 49, 50, 51, 52। तो क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि हम जो आखिरी के 4 या 4.5 क्रिया, ये पृष्ठ है, इसको हम कल सवेरे भी कर सकते हैं, है ना। उसमें थोड़ा फ्रेशनेस ज्यादा रहेगा, आपको भी मुझे भी। पर अभी आगे बढ़ाएंगे। ये 146 में पहला बिंदु है। अब ब्रह्मानुभूति हो गया, है ना। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मानव अपनी, है ना, अब इनको हो गया। अब मानव अपनी तथा अन्य मानव, मानव को मतलब जागृत मानव, है ना, देव मानव, दिव्य मानव, दिव्य आत्मा तथा देवात्मा की प्रेरणा से, देवात्मा, दिव्य आत्मा
उन जीवनों को कह रहे हैं जो अभी शरीर सहित नहीं है, बट जिनकी बुद्धि की जागृति की अवस्था है, जागृति की स्थिति क्या है ना। अनुग्रह से तथा अनुकंपा से अध्ययन पूर्वक जागृत होना चाहता है, जिससे वह भी देवत्व तथा दिव्यत्व की उपलब्धि कर सके। अनुग्रह एवं अनुकंपा क्या है? दया एवं करुणा ना। तो यहाँ पर भी देखिए भाषा यूज किया है पूर्व की, पर अनुग्रह से ये मतलब नहीं है कि ये मतलब गुरु ने चाहा तो हमको मैंने साथ में बिठा दिया और ज्ञान करा दिया। ऐसे हम काफी चीजों को सुनते हैं, पर वो फिर अध्ययन विधि नहीं कहलाएगा, उसमें हम जाएंगे भी नहीं। यहाँ पर पात्रता के अनुसार ये वस्तु को उपलब्ध कराना या पात्रता को विकसित करना या योग्यता को विकसित करना, यही अनुग्रह तथा अनुकंपा है, दया कृपा करुणा के रूप में। और वो अध्ययन पूर्वक जागृत होना चाहता है, लिखा है ना। मतलब जागृति फ्री में नहीं, केवल अनुग्रह तथा अनुकंपा, मतलब जैसे ईश्वर को पूछते से है ना, ईश्वर की वो हो जाती है ना। कई इसमें हम पढ़ते हैं कि करुणा पूर्वक हो जाता है ना, पर उसमें हमारा स्वकृपा जुड़ना है। ये स्वकृपा ही अध्ययन पूर्वक जागृत होना है। ये हम लोग इसको सुने भी होंगे कि है ना, दिव्य मानव का तो अनुग्रह बना ही, कृपा बना ही रहता है, केवल स्वकृपा की कमी रहती। दूसरे भाषा में पढ़ाने के लिए टीचर हर समय उपलब्ध है, स्टूडेंट को उसके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है ना। स्टूडेंट को दुनियादारी में इंटरेस्ट है, वो जब तक इंटरेस्ट विकसित नहीं होता है जीवन में, तब तक वो दया का पात्र भी नहीं बना। इसका भाषा ऐसे ही बनता है इस जगह का, परंतु ये अपेक्षा के रूप में है, यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट बिंदु, जागृत मानव अजागृत मानव का मार्गदर्शक है तथा मार्गदर्शन करता ही है ना। ये तो है ही है ना, ये भी काफी सरल है कि कौन किसका मार्गदर्शन करेगा? मानव ही मानव का करेगा। तो हम जैसे लोग, जो जैसे आप हम थोड़ा सा काफी कुछ समय से अध्ययन किए हैं, हमारे लिए सामान्य से वाक्य है, परंतु विगत विचारों के रूप से यदि देखेंगे है ना, कि कौन किसका मार्गदर्शन करेगा है ना, कौन किसको जागृत करेगा, तो उसमें कई सारी चीजों में चली जाती है ना। जैसे देवी देवताओं में, भगवान में, इस प्रकार की चीजों में तो कौन मार्गदर्शन करेगा? विकसित मानव ही अविकसित मानव का मार्गदर्शन करेगा। अगला, सामाजिकता की अपेक्षा उसके योग्य वैचारिक संवेदनशीलता से है। वैचारिक परिमार्जन आवश्यक है क्योंकि सामाजिकता का संरक्षण संपर्कों एवं संबंधों के निर्वाह से है। संवेदनशीलता का यहाँ पर क्या मतलब है? दो चीजें हम पढ़ते हैं संचेतना में, एक है संज्ञानीयता या संज्ञानशीलता, दूसरा है संवेदना या संवेदनशीलता। संवेदनशीलता जो है, यदि वैसे देखेंगे तो ये जो 4.5 क्रिया के द्वारा व्यक्त होना है, पहचानने और निर्वाह करने के क्रम में है ना, इसको संवेदनशीलता कह रहे हैं। इसमें दोनों संभावना है। जो 5 संवेदनाएं हैं है ना, उसमें ये ग्रस्त रहना। दूसरा, इसमें संवेदनशीलता का मतलब सेंसिटिविटी के अर्थ में भी प्रयोग किया गया है। जैसे दूसरे के लिए या मेरे लिए जो सुख दुख का कारण है, यही दूसरे के लिए भी सुख दुख का कारण है। इसकी जो स्वीकृति मेरे में रहती है, इसका नाम दिया है संवेदनशीलता। तो सामाजिकता की अपेक्षा वैचारिक संवेदनशीलता के साथ ही हो सकती है। सामाजिकता का परिभाषा दिया है, ये सामाजिकता का संरक्षण कैसे होगा? संपूर्ण संपर्क एवं संबंधों का निर्वाह। संपर्क और संबंध में भेद इसके पूर्व के अध्याय में आप पढ़ चुके होंगे, परंतु ये एक हाल में मेरे सामने किसी एक चर्चा में आया था कि अभी सामाजिकता का ये एक तात्पर्य अध्ययन के क्रम में हम लोग कई बार ले लेते हैं कि समाज के लिए कुछ करना, ये एक भिन्न वस्तु है ना। वो व्यवस्था में भागीदारी के अंतर्गत, मतलब व्यवस्था में भागीदारी का मतलब ये भी नहीं है कि मैं ऐसे यूट्यूब के सामने बैठा रहूं है ना, या किसी माइक के सामने। हम घर में झाड़ू मार रहे हैं, वो भी व्यवस्था में भागीदारी है। परिवार व्यवस्था में भागीदारी है। उत्पादन, विनिमय और न्याय में जो हम करते हैं, ये सारा व्यवस्था में भागीदारी के श्रेणी में ही आता है। उसके बाद शिक्षा में भागीदारी करने का अधिकार दिव्य मानव को प्राप्त है। दिव्य मानव का मतलब यहाँ पर अनुभव संपन्न व्यक्ति है ना, जिसमें दिव्य चेतना की ज्ञान संपन्नता है। ये भी मैं प्रमाण के क्रम में बात नहीं कर रहा हूँ, ये 2-3 बार उसको स्पष्ट कर चुका हूँ। जो दिव्यता का ज्ञान जिस व्यक्ति में है ना, ये शिक्षा के वस्तु को रचित करने का अधिकार उनमें उपस्थित है। जैसे अभी हमारे सामने ये टेक्स्ट है, ये अनुभव का ही रचना है।
है ना। आप हम सोच के ऐसे नहीं लिख सकते, ये तो हम सभी को स्पष्ट है ही। तो फिर सामाजिकता का मतलब क्या हुआ? ये व्यवस्था में भागीदारी, है ना। व्यवस्था में भागीदारी के क्रम में संबंध निर्वाह, उसमें परिवार व्यवस्था में भागीदारी, ये सामाजिकता है। तो दो भाषा आता है, व्यवहारिकता और सामाजिकता। तो सामाजिकता कभी कभी हम लोग समाज के लिए कुछ करने के अर्थ में उसको हम कंफ्यूज कर लेते हैं। यदि वो प्रचार और प्रदर्शन के अर्थ में है, वो संस्कृति का भाग हो जाएगा। जैसे मेरी ये मान्यता है कि ये जो यूट्यूब का रिकॉर्डिंग है ना, ये संस्कृति के अर्थ में है। पहले से यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है लोगों के बर्थडे केक का, और है ना कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा, उसके साथ दर्शन का भी, है ना, वो सब संस्कृति का भाग ही है। उसके साथ इस प्रकार से एक सार्थक वस्तु का भी इसमें वीडियो आ जाए, ये संस्कृति में जुड़ता है। सामाजिकता का निर्वाह परिमार्जित विचार एवं संज्ञानपूर्ण व्यवहार से ही है। ये भी स्पष्ट कर दें कि अंततः सामाजिकता कैसे होगा, परिमार्जित विचार से ही होगा और संज्ञानपूर्ण व्यवहार से ही होगा। संज्ञानपूर्ण का मतलब ज्ञान। ज्ञान कहाँ से प्रारंभ है? बुद्धि से। उसका गेटवे क्या है? साक्षात्कार, है ना। ऐसे परिमार्जित विचार एवं व्यवहार मात्र मानवीयता एवं अतिमानवीयता से संपन्न होने पर ही संभव है। देखिए यहाँ पर भी मानवीयता एवं अतिमानवीयता को एक साथ लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि अनुभव के साथ अतिमानवीयता का ज्ञान समाया ही रहता है, और प्रमाणित एक बार समाया आ गया, उसका अधिकार बन गया, तो प्रमाणित करने के क्रम में तो अधिकार बना ही रहेगा, है ना। इसको भी हम देख ही सकते हैं। इसमें भाषा जो आया है, परिमार्जित विचार आया है। एक भाषा आता है गुणात्मक परिवर्तन, है ना। तो अध्ययन के क्रम में साक्षात्कार तक, मानवीय दृष्टि, विषय एवं स्वभाव से संपन्न होने तक, प्रमाणित नहीं, संपन्न होने तक हमारे में जो होता है, इसका नाम है गुणात्मक परिवर्तन। उसके बाद जो जीवन में होता है उसका नाम है परिमार्जन। यहाँ पर परिमार्जन लिखा है। नेक्स्ट, जड़ पक्ष पर जागृत मानव सहअस्तित्व सहज संतुलन को बनाए रखने के लिए नियंत्रण करने का अधिकार संपन्न रहता है। इसी नियंत्रण अथवा ज्ञान सहअस्तित्व में अनुभव, सह क्षमता, योग्यता एवं पात्रता पूर्ण होने पर चैतन्य पक्ष की जागृति प्रमाणित होती है, अन्यथा में उसके द्वारा ह्रास की स्वीकृति ही है। ये भी यही कह रहे हैं कि जागृत मानव ऐसा नहीं कि जड़ पक्ष पर कुछ करेगा ही नहीं, कुछ खाएगा नहीं और पानी नहीं पिएगा, और है ना, और संतरे के जूस पे ही रहेगा, रह भी सकता है। परंतु जड़ पक्ष पर नियंत्रण का मतलब वो कर्म भी करेगा, उत्पादन भी करेगा। तो व्यवसाय एक मानव का आयाम है। तो मनुष्य के रूप में रहते हुए इस जागृति में, जिसको हम पढ़ रहे हैं, अनुभव मूलक विधि से अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय, चारों आयाम रहेंगे। व्यवहार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा, उसके लिए जड़ पक्ष का नियंत्रण करेगा। इस नियंत्रण के मूल में जो स्रोत है, जिसको सत्ता, है ना, सत्ता ही नियंत्रण है, या नियंत्रण का आधार जो है ये सत्ता है। इस सत्ता के ज्ञान समेत वो व्यक्ति इस जड़ पक्ष का नियंत्रण करेंगे, है ना। अभी यदि देखेंगे भ्रमित अवस्था में क्या है, अभी भी हम जड़ पक्ष का नियंत्रण करते ही हैं, है ना। जैसे लोहे पर नियंत्रण पा गए, बिजली पर पा गए, ये वीडियो पर पा गया, ऑडियो पर पा गया, परंतु इसके पीछे नियम, नियंत्रण, संतुलन की स्वीकृति नहीं है ना। अभी स्वीकृति भी होने से ये सब में सुधार होगा। ज्ञान तो और आगे है। नियंत्रण, अगला बिंदु, नियंत्रण अर्थात ज्ञान या व्यापकता की अनुभूति के लिए विचार पक्ष की संयमता, है ना। मतलब न्यायपूर्ण व्यवहार के साथ धर्मपूर्ण विचार, विचार पक्ष की संयमता के लिए चित्त शक्ति का प्रत्यावर्तन, मतलब साक्षात्कार होना, मतलब आसक्ति रहित इच्छा। ऐसे प्रत्यावर्तन के लिए दृढ़ता तथा निष्ठा, ये कहाँ आएगा? ये बुद्धि में मिलेगा संकल्प के रूप में। और दृढ़ता तथा निष्ठा के लिए जड़ चैतन्य व व्यापक का निर्भ्रम ज्ञान आवश्यक। ठीक है, कितना शानदार लिखा है कि निर्भ्रम ज्ञान, जड़ चैतन्य व व्यापक का निर्भ्रम ज्ञान अंततः अनुभव पूर्वक ही, है ना, प्राप्त है। इसके पहले इसका बोध है ना, आत्मबोध और सत्यबोध। उसके पहले साक्षात्कार पूर्वक बुद्धि में स्वीकृति है। उसके पहले उसका मतलब श्रवण मनन के रूप में उसका अध्ययन है। तो अध्ययन की विधि से देखेंगे तो विचार पक्ष की संयमता के साथ ही हमारे में चित्त शक्ति का प्रत्यावर्तन संभव है। दूसरे भाषा में चित्त जब पूर्ण रूप से प्रत्यावर्तित हो जाता है, तभी विचार की संयमता की निरंतरता बन गई। तो अनुभव मूलक विधि से इन चीजों का नियंत्रित बने रहना,
है ना। और अनुभव होने के लिए इनका परस्पर एक दूसरे के नियंत्रण में आना, ये दूसरा मतलब ये एक अनुभवगामी विधि, एक अनुभव मूलक विधि। इसको पूरे चैप्टर में देखेंगे रहस्य मुक्ति में, इसी को बताया, ये इधर से लेकर उधर तक, उधर से लेकर इधर तक, मतलब भ्रम से जागृति, जागृति से प्रमाण। ठीक, नीचे संक्षेप में जड़ चैतन्य तथा व्यापक सत्ता के बारे में मूल निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, प्रथम, जड़ मरण धर्मा, चैतन्य अमरत्व धर्मा तथा व्यापक नित्य धर्मा है। ये तो मुझे लगता है अभी तक सबको स्पष्ट है ही, है ना। चैतन्य इकाई अमर है, गठन पूर्ण परमाणु है। और ये भी यदि देखेंगे ये 5 बुलेट, ये हमको स्पष्ट है ही। ये पुनः मतलब जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, जो पाठक हैं, है ना, वो पढ़ते समय ये जो सूत्र है उनको ध्यान में रहे प्रारंभिक क्रम में, उसके लिए इसमें दिया है। अनेक परमाणुओं से संगठित पिंड या उनके परमाणु अनेक परमाणुओं से गठित अवस्था की स्थूल संज्ञा है। स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है, कारण क्या है, महाकारण क्या है, 3, 4, 5 में दिया है ना। परमाणु को सूक्ष्म कहा है, आत्मा को कारण कहा है ना, और व्यापक को महाकारण कहा है। यहाँ पर कारण का तात्पर्य उत्पत्ति के अर्थ में नहीं है, ये हम सभी लोगों को स्पष्ट है ही। ये केवल फॉर्मेलिटी के लिए रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखा ही है ना। तो व्यापक वस्तु से जड़ या चैतन्य पैदा नहीं होते हैं, ये हम सभी लोग अध्ययन करते ही हैं, है ना। सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में है, और जड़ और चैतन्य का नित्यता हमको दिखता है ना। मतलब जड़ भी अविनाशी है, उसका अस्तित्व धर्म है, ठीक है ना। तो और व्यापक वस्तु के साथ इनके संबंध को बताया है। तो किसी ईश्वरीय शक्ति का होना, जिससे जीव जगत का पैदा होना, और या आत्मा का उसके एक एक सूत्र के अनुसार आत्मा का एक अंश उसमें से आके इसमें आना, इसमें वापस जाना, ये बहुत सारा झंझट से हम मुक्त हो पाए हैं, है ना, इन 4-5 वाक्यों से। अब आगे के इसमें चलते हैं। निरपेक्ष ऊर्जा सर्वत्र, मतलब व्यापक होने के कारण सर्वदा सबको प्राप्त है। नित्य सहस्तित्व के कारण क्या होता है, इसको बता रहे हैं। तो ये पेज 147 है, टाइम अभी 4:52 हो गया, हम लोग 1 घंटा 20 मिनट चला लिए, बराबर। तो इस पेज को पूरा करके यदि आप लोगों में से कोई मैसेज भी करे तो कि हम यदि 5 बजे इसको रोक सकते हैं, क्योंकि 148 to 152 4 ही पेज भरता है, तो आप चाहे तो उसको कल सवेरे हम प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें से इसमें कोई लिखेगा तो अनुमति देगा तो ठीक लगे तो आप बताइए। इस पेज को पूरा करेंगे 10 मिनट में। आज कुछ क्वेश्चन आया है? आज कोई क्वेश्चन नहीं, तो आज क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं तो हम 5 बजे बंद भी कर सकते हैं। और ये शेष के जो 4 पृष्ठ हैं वो सवेरे 9:30 से लेकर 11, और उसमें कल यदि कोई प्रश्न बनता है तो 11:30 तक हम कर सकते हैं। हाँ या ना कोई लिख दे। अच्छा, कोई बोल रहा 5:30 तक चलाएं, बट फिर कल के लिए कुछ बचेगा नहीं। चलिए देखते हैं इसको पूरा करके, है ना। ठीक है राकेश भैया, ठीक है बोल दे। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर एक है तो, और उनका नाम येलो में भी आ रहा है तो मैं उसी को मानूंगा। चलिए, तो पदार्थ अवस्था की इकाइयां इसे पाकर सक्रिय, है ना। इसे पाकर का मतलब है भाषा है। ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें पदार्थ अवस्था व्यापक वस्तु को नहीं पाया हुआ है ना, इसमें रहने से। तो यदि हम, क्योंकि चित्रण में टाइम इक्वल टू 0 से हमको कल्पना करना शुरू होता है, करना पड़ता है ना। काल का गणना चित्रण में होता है, काल के आधार पर निर्णय ये वृत्ति की क्रिया है, और काल के वर्तमानता का जो दर्शन है ये बुद्धि करता है, ठीक है ना। तो हम लोग जब सोचना शुरू करते हैं व्यापक वस्तु में इकाई को रहने का, तो पहले इकाई को सोचते हैं, फिर व्यापक को सोचते हैं, फिर व्यापक में ऊर्जा है ना। इकाई व्यापक में संपृक्त है, मतलब भीगा है, इसीलिए ऊर्जित। थोड़ी देर बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जबकि हम सुनने के पहले से ऊर्जित रहता ही। इतना ध्यान रखने से सेंटेंस ठीक पकड़ में आ जाता है। पदार्थ अवस्था की इकाइयां इसमें रहने से ही सक्रिय, प्राण अवस्था की इकाइयां इसमें होने के कारण स्पंदित, ठीक है ना। देखिए, ये जो स्पंदन है ये पदार्थ अवस्था में नहीं देखा जा रहा है,
ये एक ध्यान देने का बिंदु है। इसका मतलब स्पंदन होने की जो क्वालिटी है, जो गुण है, ये प्राणावस्था की हुई है ना, क्योंकि ये स्पंदन पदार्थ अवस्था में नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये जो ऊर्जा, मतलब जिसको हम व्यापक वस्तु कह रहे हैं, ये साम्य ऊर्जा है, इसमें रहने से इकाइयां ऊर्जित है। और तो एक दृष्टि से देखने से ऐसा लगेगा कि यही ऊर्जा व्यक्त है पदार्थ अवस्था से, परंतु पदार्थ अवस्था से क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त है, प्राण अवस्था से क्रियाशीलता के साथ स्पंदन के रूप में व्यक्त है, इसके बाद जीव अवस्था में क्रियाशीलता, स्पंदनशीलता शरीर में तथा जीवन में आशान्वित या संवेदनशीलता होने से व्यक्त है। आशान्वित मतलब जीने की आशा। और उसी व्यापक वस्तु में रहने से ज्ञान अवस्था की इकाइयों में शरीर में क्रियाशीलता और स्पंदनशीलता, जैसे सांस लेता हमारा शरीर, ये कोरोना वायरस सांस का ही बीमारी दे रहा है ना। और जीवन में है ना संवेदनशीलता अर्थात जीने की आशा के साथ ये संज्ञानित या सुख होने की अपेक्षा रहती है। तो व्यापक वस्तु एक होने के बावजूद उसमें क्रिया के गठन में भेद के अनुसार वही व्यापक वस्तु भिन्न विधि से व्यक्त हो रहा है ना, या उस व्यापक वस्तु में हो तो व्यक्त क्या हो रहा है, ये क्रिया हो रहा है, ये इकाई व्यक्त हो रही है। ये बहुत ही एक दर्शन का एक महत्वपूर्ण मार्मिक बिंदु है, जहां पर चेतना और क्रिया का जॉइंट है ना, या ज्ञान और क्रिया का जॉइंट। चेतना, जैसे व्यापक वस्तु को चेतना भी नाम दिया है, फिर हम मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना भी कह रहे हैं। उसी चेतना में पारदर्शिता का ज्ञान हो रहा है ना, उसकी पूर्ण पारदर्शिता, पारभाषिता ही बुद्धि की एक अवस्था है, फिर पारदर्शिता है ना, अर्ध चेतन, अचेतन, पूर्ण चेतन, ये सब हम पढ़े थे थोड़ी देर पहले कल। तो ये जितनी भी चीजें हैं, क्रियाशीलता, स्पंदनशीलता, संवेदनशीलता तथा संज्ञानीयता, ये उस क्रिया विशेष का प्रकटन है। जैसे उसी व्यापक में रहते हुए एक आदमी जागृत है, एक आदमी अजागृत है ना। एक आदमी सोचता है कि स्नेह क्या है, एक आदमी में स्नेह है, एक आदमी स्नेह को बता पा रहा है, एक आदमी में स्नेह का भाव है, एक आदमी दूसरे में स्नेह का भाव करा पा रहा है ना, उसको समझा पा रहा है, उसको मतलब दयापूर्वक वस्तु को उपलब्ध करा पा रहा है। व्यापक वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन उस इकाई में हो रहा है। तो ये जितने भी गुण हैं, ये जितने एट्रीब्यूट्स हैं, जितने क्वालिटीज हैं, ये सारे क्रिया के हैं, ना कि व्यापक वस्तु के हैं। इसको हम इस रूप से स्वीकार सकते हैं। इसमें यह भी लिखा है, उत्तरोत्तर विकसित इकाई में निम्न स्तरीय इकाइयों के गुण विलय रहते ही है ना। गुण के साथ स्वभाव और धर्म रहता ही है, ठीक। तो ये गुण इस अर्थ में है कि ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। तो इसका ये मतलब नहीं कि प्राण अवस्था में फिर लोहे का भी कुछ गुण हमको मिलेगा, है ना। इसको वर्बैटिम लेने से ऐसा बन जाता है, इस पर कुछ चर्चाएं भी हुई है। इसीलिए समाया रहता है एक शब्द है, या विलय रहता है एक शब्द, पर स्वभाव धर्म तो रहता ही है। जैसे मनुष्य में अन्य तीन अवस्थाओं का स्वभाव और धर्म दोनों ही रहता है, ठीक। ज्ञान का उद्घाटन चैतन्य पक्ष अथवा विचारों द्वारा ही होता है। ज्ञान अंततः कौन उद्घाटित कर रहा है, मनुष्य ही कह रहा है। तो व्यापक वस्तु ज्ञान है, ये बोलने वाली इकाई मनुष्य है ना। और वो ज्ञान होने का नाम ही अनुभव है ना। उसी के आंशिकता में प्रतीति है, उसी के आंशिकता में आभास, उसी के आंशिकता में भास, ठीक। तो ये सारी ही चीज जो है, ये ज्ञान की ही प्रकटन है। विचार पक्ष संस्कारों के आधार पर ह्रास और जागृति की ओर गतित है, ठीक है। विचार पक्ष का मतलब मानव में सम्मिलित रूप में जिसको विचार पक्ष कह रहे हैं, विचार, व्यवहार, व्यवसाय, अनुभव, है ना। उसमें से विचार पक्ष का मतलब मन, वृत्ति, चित्त तीनों ही अपने संस्कार के अनुसार। यहाँ पर संस्कार का मतलब है पूर्व संस्कार। पूर्व संस्कार का मतलब है, जैसे मैं अभी यहाँ बातचीत करना शुरू किया 3:30 बजे, 3:28 तक मेरे में जो भी संस्कार था, या 29 तक जो भी था, ये पूर्व संस्कार है ना। अभी जो है, अभी का संस्कार इसमें जुड़ गया, इस विधि से हमको इसको देखना चाहिए, ये पूर्व संस्कार के बात को। तो विचार पक्ष संस्कार के आधार पर ह्रास अथवा विकास, जागृति का मतलब विकास, ह्रास या विकास की ओर है ना। तो यदि माने आसक्ति है मन में, ठीक है ना, वो विचार में अन्यायहीन विचार नहीं है, मतलब अन्याय पूर्वक विचार है, ठीक है, और आसक्ति पूर्वक इच्छा यदि है,
और मन में यदि आवेश है और शरीर का दबाव है मन पर, या आगंतुक गुण से कोई जीवन ग्रस्त है, ये उनके संस्कार है ना। तो इसको बाद में जाके विभाजन करते हैं, या पहले कभी किए होंगे इसी बुक में, कुसंस्कार और सुसंस्कार। तो जागृति के अर्थ में संस्कार अंततः बुद्धि में पाया जाता है, उसके पहले जीवन में जो पाया जाता है वो कुसंस्कार एवं सुसंस्कार के रूप में हम देखते हैं। तो कुसंस्कार से ह्रास की ओर तथा सुसंस्कार से विकास अथवा जागृति की ओर अग्रसर है मानव। और ये हो रहा है विचार पक्ष में जो भी अवस्थिति है इसके वजह से, है ना। ये इसीलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम जब इसके अध्ययन में माने प्रारंभ करते हैं, है ना, जैसे आप हम हैं अभी, तो हम अपना भी मूल्यांकन करते ही हैं, जो लिखा है उसके तुलना में मैं कैसा हूँ, और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उसके तुलना में कैसा हूँ, और पूरे धरती पर जितने भी लोग हुए हैं और बाकी लोग हैं, है ना, उसके तुलना में कैसा हूँ, ठीक है ना। तो उससे पता चलता है कि हमारा अपना प्रवृत्ति और हमारी अपनी इच्छा विचार आशा की जो गति, उसका दिशा, उसकी प्रखरता का एक ठीक ठीक आकलन हम कर सकते हैं, ये स्वनिरीक्षण पूर्वक हम कर सकते हैं। ठीक है। दूसरों के कष्ट दुख वेदना एवं संकट के प्रति मानव में संवेदना होती ही है, ये बात हो चुकी, इसी को संवेदनशीलता कह रहे थे इसके पहले, सामाजिकता के लिए, जो ज्ञानानुभूति की सक्षमता अथवा संभावना के कारण, है ना। तो ज्ञानानुभूति हो सकता है इसी के संभावना के कारण इसमें होता है। ये ज्ञानानुभूति की संभावना क्यों है, ये शायद इस पेज या अगले किसी पेज में होगा, है ना। 4-5 बिंदु बचे हैं, यहाँ बिजली भी चली गई तो हम आज इसको पूरा करके रोक देंगे इधर। ज्ञानानुभूति की योग्यता मानव के जागृति पर, मानव की जागृति संस्कार पर, है ना, संस्कारों का विकास वातावरण अध्ययन व प्रयास पर, वातावरण अध्ययन व प्रयास मानवीयता एवं अतिमानवीयता पर, मानवीयता अतिमानवीयता ज्ञानानुभूति की योग्यता पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो क्या मतलब हुआ इसका, हम देखे बुद्धि की तीन, विकास की तीन ही स्थितियां परमिट किया उन्होंने, अल्प विकसित, अर्ध विकसित और विकसित, या अल्प जागृत, अर्ध जागृत और पूर्ण जागृत। अत्यल्प जागृत और उससे भी अल्प जागृत की बात नहीं है, ठीक है ना। अल्प विकसित सारे को एक ही में रखा है, तो बहुत सारी श्रेणियां बन जाती। तो ज्ञानानुभूति, ज्ञान के लिए पहला आवश्यकता होना, ये भी इसी जागृति के स्तर पर है। अल्प विकसित में क्या डिपार्ट कैसे है ना, अर्ध जागृत है कि नहीं, ये जो है संस्कारों पर है ना, मन वृत्ति चित्त में जो भी संस्कार है, अन्यायहीन विचार का, आसक्ति रहित इच्छा का, ठीक है ना, और अपराधहीन व्यवहार का, इसके आधार पर है, ठीक। संस्कारों का विकास, ये संस्कार कैसे चेंज होगा यदि ये पूछेंगे, तो ये वातावरण अध्ययन व अपने प्रयास पे, हमारे आसपास का जो वातावरण है इसका व्यंजना हमारे पर होता है, ठीक है ना। और हमारा स्व अध्ययन जो आप हम अभी प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास का मतलब अभ्यास है, और ये जो है ये मानवीय विधि से हो सकता है या अति मानवीय विधि से हो सकता है ना। ये जो भी प्रयास है ज्ञानानुभूति के लिए, अमानवीयता में है यदि कोई, तो अमानवीयता से मानवीय गुणों से संपन्न होने के लिए प्रयत्न करेगा। जैसे मैं अभी अपने बारे में सोचूं, तो हमारा प्रथम ये क्या मिलता है कि अध्ययन के क्रम में हम मानवीय दृष्टि विषय स्वभाव से संपन्न हो जाए, है ना, साक्षात्कार पूर्वक। इसके बाद फिर उसका बोध हो जाए, फिर अनुभव हो जाए, फिर इसको हम मानव चेतना के रूप में हम प्रमाणित कर पाए, ठीक है। तो इस रूप से हम इस वाक्य को अपने लिए स्वीकार सकते हैं। अगला बुलेट है, 4-5 ही है, 5 बुलेट बचा है, मुझे लगता है 10-1 मिनट में हो जाएगा। ये साउंड पंखा आ गया अपना। ये लिखे हैं स्वस्वरूप ही आत्मा मध्यस्थ क्रिया है ना। तो मैं संज्ञा आत्मा को दिया है, यही स्वयं का स्वरूप है, स्वस्वरूप बोध, है ना। आत्मबोध के बारे में, स्वस्वरूप ही आत्मा या मध्यस्थ क्रिया है, मन वृत्ति चित्त और बुद्धि इससे आत्मा सहज अनुभव श्रेष्ठ क्रिया है। ये हम काफी इस पर विश्लेषण हो गया है कि वृत्ति मन से, चित्त वृत्ति से, बुद्धि चित्त से तथा आत्मा बुद्धि से विकसित क्रिया है। इसीलिए ये इनके परस्पर नियंत्रण है, ये परस्पर नियंत्रण होना ही जागृति है, यही सुख शांति संतोष आनंद, यही रहस्य मुक्ति।
फलस्वरूप ही आत्मा के प्रभाव से पूर्णतया प्रभावित न होने तक, जब तक नहीं होता है पूर्ण रूप से बुद्धि आत्मा के प्रभाव में, तब तक बुद्धि में आनंद होता है या आनंदानुभूति, चित्त में संतोषानुभूति, वृत्ति में शांति की अनुभूति तथा मन में सुख की अनुभूति नहीं है। दूसरे भाषा में, मन में पूरे रूप से सुखी होना, वृत्ति में पूर्ण रूप से शांति हो जाना, चित्त में पूर्ण रूप से संतोष होना और बुद्धि में आनंद की निरंतरता होने के लिए आत्मा का होना आवश्यक है। मतलब आत्मा के जगना, क्रियाशील होना, जगना भाषा उपयोग नहीं हुआ है, पर आत्मा में अनुभव आवश्यक है। ठीक है, तो अनुभव के पहले इसकी निरंतरता नहीं है। इसके पहले बुद्धि तंत्र जीवन में संतोष और शांति और सुख है ना, ये होगा। ये हम लोग पहले वाले उसमें देखे, साक्षात्कार पूर्वक यदि देखेंगे तो शांति और सुख के होने का, उसके पहले भी सुख होने का है ना, और सुख का तो भाषाभास अभी भी होता है, ये हमको शांति का भी होता है, संतोष का भी होता है। जैसे मान लीजिए यही अभी प्रोजेक्ट है, हम लोगों के इच्छा में बन गया कि हम लोग एक बढ़िया सा कुछ भी वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, अध्ययन संबंधी या इसका हम करना चाह रहे थे, यदि हमने ये तय किया, ये पूरा होने से एक इच्छा है, इसको पूरा कैसे करना है ये हमको पता चला, ये शांति है, ये व्यवहार पूर्वक पूरा होना, ये सुख है ना, तो इसका हमको संतोष मिलता ही है। पर ये संतोष हमेशा के लिए नहीं रहता है ना, यही यही इसमें अंतर है। तो वो बने रहने के लिए ये चित्त जो है बुद्धि का विकास करने योग्य होना पड़ेगा, तभी उसमें बनेगा। हम आगे कहते हैं जो सुखी नहीं है वो दूसरों को सुखी नहीं कर सकता है ना, जो सुखी नहीं है वो दुखी ही होगा तथा जिसके पास जो होगा वह उसी का बंटन कर सकेगा है ना। काफी कठोर ता से पकड़े हैं है ना इसको, मैस्टिफ को, डंडे को है ना, कि अनुभव के पूर्व में दुख का कोई मात्रा होगा ही और गलती और अपराध होने की कोई ना कोई संभावना है ही। देखिए दोनों चीजें हुई है, क्रम से सुख शांति संतोष आनंद की संभावना कैसे होगा ये भी बताया, इनकी निरंतरता होने के लिए अनुभव है और अनुभव के पहले इसमें कोई ना कोई त्रुटि रहेगी ही, ये भी बताया। दोनों चीजें बता रहे है ना, वो भी बताया ये भी बताया। ये लिखे हैं अभी, बुद्धि को आत्मबोध व व्यापकता सहज अनुभव बोध का अवसर है। ठीक है ना, इसका क्या तात्पर्य हुआ, बुद्धि आत्मा को पहचानता है, यही आत्मबोध है। ठीक है, इसी समय व्यापक वस्तु के बोध होने की बात बनती है बुद्धि को, क्योंकि आत्मबोध को एक जगह सत्य बोध कहा है और बुद्धि में आत्मानुभूति होती है, तो बुद्धि आत्मा का अनुभव करता है। ठीक है ना, इसके पहले चित्त बुद्धि का अनुभव करता है, उसके पहले वृत्ति चित्त का अनुभव करता है, उसके पहले मन वृत्ति का अनुभव करता है। यही अनुभव समुच्चय है, इसको अनुभव दर्शन में अनुभव समुच्चय के नाम से भी इंगित किया गया है। तो भास आभास और प्रतीति ये अनुभव के पहले हमारे में अनुभव होता है। ठीक है, तो भास भी अनुभव के क्रम में है, आभास भी उसी अनुभव के क्रम में है, प्रतीति भी उसी अनुभव के क्रम। इसीलिए अनुभूति के आंशिकता में प्रतीति, प्रतीति की आंशिकता में आभास, आभास के आंशिकता में भास, ये भी वाक्य हमको सुनाई देता है। तो ये जो अनुभव शब्द है ये आत्मा के प्रत्यावर्तन क्रिया तथा जीवन में लघु क्रिया का गुरु क्रिया को पहचानने के अर्थ में उपयोग किया गया है ना, ये अनुभव। इसीलिए अनुभव आयाम जो बनता है मनुष्य का, ये पूरे जीवन में रहता है, ये मानव का आयाम है ना। प्रारंभ में मुझे याद है काफी समय तक मुझमें कंफ्यूजन रहा, और ये सेल्फ क्रिएटेड ही कंफ्यूजन था, गलत श्रवण का या श्रवण को ठीक से नहीं बिठाने का, कि ये जो चिंतन से लेकर अनुभव के क्षेत्र को मैंने उसको अनुभव आयाम मान लिया, और चित्रण से लेकर इधर मन तक उसको विचार आयाम मान लिया, जबकि अनुभव आयाम मन से लेकर आत्मा तक है, क्योंकि मन वृत्ति का अनुभव करता है, वृत्ति चित्त का अनुभव करता है, यही सुख शांति, यही भाषाभास प्रकृति सुख शांति संतोष है ना, इसी से जुड़ता है। तो अनुभव को और एक भी संदर्भ में प्रयोग किया गया है, इंद्रिय अनुभव तथा इंद्रियातीत अनुभव है ना, ये भी आप पढ़े होंगे।
तो इंद्रिय अनुभव वो सब है जो मन में होता है, और जो इंद्रिय सन्निकर्ष होता है वो भी अनुभव ये है ना। विचार एक प्रोजेक्शन है जिसमें चित्रण और विश्लेषण समाया है, ठीक है ना। व्यवहार जो है शरीर के द्वारा जो व्यक्त करते हैं उसी चित्र किसी मनुष्य के साथ, फिर उसको व्यवहार कहेंगे, है ना। नहीं तो व्यवसाय है, वो भी शरीर के साथ व्यक्त होने के साथ है। ये चारों मिलकर फिर मनुष्य के आयाम, ठीक। तो बुद्धि को आत्मबोध व आत्मानुभूति का अवसर रहता है, इसलिए ऐसे अनुभूति के अनंतर सर्वतोमुखी समाधान व समझ सुलभ। तो ये समाधान सर्वप्रथम किसको हुआ? बुद्धि को हुआ, है ना। समाधान का ज्ञान, इस समाधान के ज्ञान के फलन में जीवन समाधानित होता है, ठीक है। तो चित्त में जो जिज्ञासा हुआ या जो तीव्र इच्छा बनी न्याय धर्म सत्य को समझने की, वृत्ति में व्यवहार को लेकर या धर्म को लेकर या आचरण को लेकर जो भी परेशानियां हैं, ये अंततः बुद्धि में समाधान के ज्ञान होने से ही पूरा होता है। इसी को सर्वतोमुखी समाधान कह रहे हैं ना। इसी को एक जगह व्यवस्था का समझ भी क्या है, व्यवस्था का बोध। ये सर्वप्रथम हमको भास होता है, समाधान कभी भी भास होता है, फिर समाधान का आभास होता है, फिर प्रतीति होता है, और प्रतीति के बाद सीधा अनुभव ही लिखते हैं, भास आभास प्रतीति अनुभूति। कई जगह भास आभास प्रतीति, एक दो जगह बोध अनुभव ऐसे लिखा है। जब बोध अनुभव लिख रहे हैं तो वहां पर बोध के लिए आत्मबोध को इंगित कर रहे हैं। तो चित्त के साक्षात्कार के बाद बुद्धि में स्वीकृति होना और उस बुद्धि के प्रत्यावर्तन एक साथ बताने से प्रतीति, और भेद करके बताने से बोध और अनुभूति, ऐसा भाषा बनता है। कई बार ये भी एक रहस्य सा हमारे लिए, रहस्य मुक्ति को लेकर हमारे में कुछ रहस्य बन जाते हैं जो हमको समझ नहीं आता, वही रहस्य है। तो वो एक थोड़ा सा ध्यान आकर्षण। फिर विकसित इकाई अविकसित इकाई के अनुरूप व्यवहार और विचार से ह्रास की ओर गतित होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि मानव जीवों को देखकर जीवों के सदृश जीने के लिए जो प्रयास करता है, ये भी एक अविकास है। हम अपने से कम विकसित को देखकर कुछ करते हैं, ये भी अविकास है। कई बार ये अज्ञान में भी होता है, जैसे बच्चों में भी दर्शाता है ना। मान लीजिए कोई एक बच्चा एक प्रकार का एक कार्य व्यवहार करता है जो सही नहीं है, ये बड़ों को दिखता है, बाकी बच्चे उसको देखकर उससे उसको पिकअप कर लेते हैं। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि पहला बच्चा अविकसित और दूसरा मतलब विकसित है, परंतु जो कमी नहीं है उसको देख के सही मानकर हम अपना ले रहे हैं, है ना। ये बचपन से ही शुरू है और प्रौढ़ होते होते ये डेवलप हो जाता है। ये भी एक अविकसित को देखकर विकसित इकाई के भ्रमित होने का एक संदर्भ है। जैसे मानव जीवों से विकसित है, यही बात आ गई, जीवों के सदृश व्यवहार विचार एवं आहार के प्रयास से ही ह्रास की ओर गतित है। पुनः एक बार एक प्रकार से देखिए, पूरे अंदर जीवन क्रियाओं में क्या होता है बताने के बाद अब एक जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है ना, एक सामान्य वाक्य अभी दे रहे हैं कि है ना, विकसित और अविकसित में क्या मतलब कैसे होता है विकसित और अविकसित। आसक्ति वश ही गुरु मूल्य का लघु मूल्य की ओर झुकाव है जो अवमूल्यन है। क्या मतलब हुआ इसका? वृत्ति मन के दबाव में आना और मन शरीर के दबाव में आना, है ना, ये अवमूल्यन है। किसका? मन का भी हुआ, वृत्ति का भी हुआ, है ना। क्योंकि मन शरीर से विकसित है, परंतु जीवन क्योंकि अपने आप को शरीर ही मानता है, तो हम शरीर के साथ तदाकार रहते हैं, है ना। तो इंद्रिय सन्निकर्ष, बहुत सारे अपेक्षाएं जो रुचि मूलक आस्वादन से संबंधित है, उसकी अपेक्षा मन में रहती है। ये भी एक संस्कार का जगह है ना, कि हमारा उसमें कितना आसक्ति है कितना नहीं है। इसका दबाव जब वृत्ति पर पड़ा तो ये क्या हुआ? लघु गुरु मूल्य लघु मूल्य की ओर झुकाव हुआ। क्यों? क्योंकि आसक्ति है किसमें? मन में। इसीलिए एक जगह ये भी कहा है नागराज जी ने, तो लिखित में आया है कि नहीं मुझे याद नहीं है, कि मन ही भ्रम तथा जागृति का कारण है ना। क्योंकि मन यदि वृत्ति के अनुसार हो गया तो वहां से फिर वृत्ति चित्त के अनुसार, चित्त बुद्धि के अनुसार होने की श्रृंखला शुरू हो सकती है। मन में मनन नहीं, मतलब मन वृत्ति के अनुसार नहीं हो पाना या मनन नहीं हो पाना एक बड़ा पॉज बटन है मनुष्य के लिए, ठीक है। तो इसी को फिर अवमूल्यन कह रहे हैं।
गुरु मूल्य को लघु मूल्य के लिए प्रयोजित एवं नियोजित करने के लिए भ्रम का रहना आवश्यक है ना। तो ये भ्रम हम देखें कि चित्रण या चित्त में अतिव्याप्ति अनाव्याप्ति दोष के रूप में भी है, ठीक है। और इसमें से जो समचित्रण है, जो सही है, उसको जो बुद्धि सही स्वीकार लेता है ना, अहंकार के स्वरूप के रूप में, उसका नाम भ्रमित बुद्धि है ना। तो दो भाषा आया है कि भ्रम जो है गलत मान्यताएं, गलत मान्यताओं जो है ये चित्त में है। जैसे मैं आपके बारे में कुछ गलत मान लूं, है ना, भोजन के बारे में कुछ गलत मान लूं, व्यवहार के बारे में गलत मान लूं, पति पत्नी संबंध को गलत मान लूं, भाई संबंध को गलत मान लूं, ये जो यूट्यूब से प्रोजेक्ट हो रहा है इसी को गलत मान लूं, है ना, इसको हमने अपना प्रामाणिकता मान लिया, ये भी एक गलत मान्यता है, ये भी एक भ्रमित चित्रण। तो ये सारे का जो बेस है ये चित्रण में। चित्रण में यदि समध्यस्थ चित्रण हो पाता है ना, जब भी होता है, और बुद्धि उसको यदि सही मान लेता है, और उस समय बुद्धि में आत्मबोध नहीं है, तो वो फिर अहंकार कहलाएगा। तो उस समय चित्त में अभिमान का अंश रहेगा ही, बुद्धि उसका दृष्टा रहेगा, है ना, परंतु वो एक जगह है। तो हम लगभग 2 घंटा 5:15 बज गए हैं। कोई क्वेश्चन आया? नहीं, 3 क्वेश्चन है। ठीक है, सब लोग ये भी कह रहे हैं कि कल भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे पास 4 ही वो हैं, पेज हैं। मैं क्वेश्चन एक बार देख लूं। अच्छा, कोई 5 बजे डॉक्टर के पास चले गया, मैं भी देख पाया। तो चलिए ठीक है, हो गया। मुझे लगता है कोई यदि प्रश्न है तो चैट, ठीक है, हो गया। तो मुझे लगता है कोई प्रश्न तो नहीं दिख रहे हैं अभी, है ना। आप लोगों से निवेदन है कि कोई प्रश्न यदि है तो वो टेलीग्राम के ऐप में कृपया राकेश भाई को भेज दीजिए। उनका नंबर आप लोगों के पास होगा, या बाद में हो सकता है, इस पता नहीं कैसे चलता है, इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आप। अभी तो इसमें कोई प्रश्न नहीं है ना, ठीक। तो प्रश्न नहीं, हमारे मित्र भी यही बता रहे हैं। तो आपसे आज भी बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। इसका आखिरी जो सत्र है, पेज नंबर 148 टू 152, इसको हम कल सवेरे 9:30 बजे मिलेंगे। मेरा अनुमान है कि उसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 1-1.25 घंटा में हम उसको पूरा कर लेंगे, ऐसा मान सकते हैं। अच्छा लगा, और इस अवसर के लिए धन्यवाद। हरि हर, नमस्ते।